Okay, good morning. Okay, so hopefully you're doing good. The content which we have started yesterday was with respect to your system and information. We completed that concept और एक IAS का चार्ट अपने नहीं बनाया और उसको आगे का एक क्वेश्चन किया था CBIS का. Nevertheless, before going on chart, एक बार मैं आपको अपडेट कर दूँ. सिस्टम में अपने पढ़ा था एक ही क्वेश्चन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. चार टाइप्स या चार क्लासिफिकेशन थे, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव बिहेवियर, बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन एंड बेस्ड ऑन आउटपुट. बेस्ड ऑन एलिमेंट्स आपके दो थे, एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल. बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव बिहेवियर तीन थे, ओपन, क्लोज एंड RCS. बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन दो थे, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड. एंड बेस्ड ऑन आउटपुट दो थे, प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक, और डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक. ये होने के बाद अपन ने इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया. अंडर इन्फॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड टू कॉन्सेप्ट, बट सेकंड वाला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. एज ए क्वेश्चन, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली वन क्वेश्चन विल बी देयर. एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर? 10. पहले 5, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, पर्पस, फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट 5, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी, क्वालिटी, ऐसा कुछ था, कॉज बेनिफिट, और ऐसा कुछ था, मोड एंड फॉर्मेट. ओके, ये हुआ अपना सेकंड कॉन्सेप्ट. एंड आफ्टर द थर्ड कॉन्सेप्ट इज IS. ओके, बिफोर ड्राइंग दैट चार्ट अपन ने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CBIS. 5 कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड नेटवर्क. ओके, दैट वाज ओनली कंपोनेंट्स ऑफ CBIS का कॉन्सेप्ट, दैट्स इट. राइट नाउ वी आर एंटरिंग विद IS का चार्ट. तो IS का चार्ट है, आप आराम से समझिए, आराम से ध्यान दीजिए. अंडर IS का चार्ट, ओके, आई ऑलरेडी कम्युनिकेटेड, बस इट विल टेक ए टाइम, आराम से समझो. ओके, अभी बनाने में मत जाओ, सबसे पहले समझने में जाओ, क्योंकि इसमें और 2-3 कॉन्सेप्ट है जो एकदम तोड़ है. एंड वंस दैट इज क्लियर, तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर अपने लिए दोनों लेक्चर एकदम जबरदस्त हो जाएंगे. एंड आई कैन बेट ऑन दिस. ओके, जिसका नवंबर है या जिसका मई है, जैसा भी है, नवंबर में, ओके, 1:45 बजे जो भी डेट आएगी, यूजुअली डेट होती है 11 या 12, ओके, 12 या 13, तो 12 या 13 तारीख को, वॉट एवर इट में भी, ओके, 1:45 बजे, माँ कसम साला आज नहीं तो कल, दोनों में से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की मुलाकात होती. तो वी नीड टू टेक केयर विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट. एंड लॉजिकली कंटेंट कॉन्सेप्चुअली फ्लो कैसे होता है, लॉजिकली कंटेंट कॉन्सेप्चुअली फ्लो कैसे होता है, वो अभी चार्ट के बाद ही समझेगा. बिना चार्ट के बाद नहीं, मतलब विदाउट दैट कॉन्सेप्ट यू कांट गो हेड. ओके, तो सबसे पहले IS के चार्ट के पास अपन ध्यान देते हैं. ओके, तो सब लोग का ध्यान स्क्रीन की तरफ. IS. नाउ अंडर IS, ओके, इन IS वी नीड टू फोकस ऑन टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स. ओके, IS के इसमें 5 कॉन्सेप्ट्स अपने को ध्यान रखने हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो IS का रहेगा, ओके, दैट व्हाट विल बी स्टडिंग इज CBIS, एक्चुअली विच व्हाट वी स्टार्टेड यस्टरडे. ओके, CBIS का फुल फॉर्म एवरीबॉडी इज अवेयर, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अंडर CBIS हमारे लिए टोटल अपने सिलेबस में, ओके, 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से पहले क्वेश्चन का मुहूर्त कल हो चुका, एंड दैट वाज कंपोनेंट्स. तो पहला क्वेश्चन था अपने लिए कंपोनेंट्स ऑफ CBIS. दूसरा क्वेश्चन विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एंड दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS? पहला रहेगा कंपोनेंट्स, दूसरा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड तीसरा रहेगा मेजर एरियाज ऑफ CBIS. Okay, major areas of CBIS. Sir, what is the concept of major areas of CBIS? Okay, let it be clear. Okay, when you should invest in IT, Malik? When it is required by business. This concept is already clear with us. Okay, जब business की requirement होगी तब हम लोग invest करेंगे. अब अपन ये पढ़ रहे हैं कौन से areas है, यानी तीसरा question. I'm just giving a concept का overview. Okay, what are the major areas where computer based information systems will be used? यानी आप मैनुअल भी काम कर सकते हो, ऑटोमेट भी काम कर सकते हो, और कौन से एरियाज में आपको ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम अवेलेबल है. कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. ए बेस्ट एग्जांपल, ओके, मेरे को बताइए, ऑफिस में आप ऑलमोस्ट आई डू एज्यूम के भाई आपकी आर्टिकलशिप चल रही होगी, हार्डली कोई 1-2 पंटर लोग डमी पे होंगे. ओके, जो डमी पे भी रहा था उसको भी एटलीस्ट मालूम है ऑफिस में क्या हाल हवाल होता है. ओके, मेरे को बताओ आज के डेट में, डू यू थिंक एनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग ऑन मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटेड? 100% ऑटोमेशन. बहुत रेयरेस्ट, मतलब बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, मतलब वो भी एकदम गांव खेड़े में जाएगा तो उधर मुनिम मिलेगा जो वो अभी भी कुछ पोथी पुराण लिख रहा होगा. बाकी ऑलमोस्ट एवरीबडी एटलीस्ट दे आर यूजिंग एक्सेल शीट, मे नॉट बी यूजिंग टैली, लेकिन एक्सेल शीट तो यूज कर रहा होगा. यानी पहला एरिया जहां पर हम लोग CBIS यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. तो आपका आंसर का लॉजिक ये है, व्हाट आर द एरियाज वेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये जाएगा, कौन सा एरिया है. ओके, मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा शैम्पू का पाउच. शैम्पू का पाउच आता है 2 रुपए का, 3 रुपए का. डू यू थिंक ये कोई मैनुअल सिस्टम से बनता होगा? यानी एक ह्यूमन बींग होगा, वो शैम्पू का पाउच लेगा, 2 चम्मच शैम्पू लेगा, डालेगा, माँ का मोमबत्ती से पैक करेगा. ऐसा होता होगा रे कि ये सब मशीन्स काम करती होगी.
मशीन. सेकेंड एरिया प्रोडक्शन. थर्ड एरिया आज के डेट में अपन ऑनलाइन सेल्स करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं. ओके, ऑनलाइन सेल्स के साथ में सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाते हैं एंड दैट इज द थर्ड एरिया, सेल्स एंड मार्केटिंग. चौथा ऑफिस में अपना अटेंडेंस सिस्टम है. ओके, दैट इज योर फोर्थ एरिया जहां पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. एचआर, ह्यूमन रिसोर्स. ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ऐसे 5 एरियाज अपने सिलेबस में कवर किए हुए हैं एंड दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो तीसरा क्वेश्चन इज दिस. वापस में बोल रहा हूं, ये अपन जो कर रहे हैं वो अभी पूरा स्ट्रक्चर के लिए कर रहा हूं. तो तीसरा क्वेश्चन अपने लिए है कौन से एरियाज है जहां पर अपने लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. ओके, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, सर ये सॉफ्टवेयर लेना कि नहीं लेना, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट. एग्जांपल, मेरे ऑफिस में सर 2 एम्प्लॉई है. अब मेरे को बताओ, ह्यूमन रिसोर्स के लिए मैं सॉफ्टवेयर लूं या मैनुअल सिस्टम जाने दूं? काय के लिए इन्वेस्ट करूं यार? 2 एम्प्लॉई है यार, मैनुअली अटेंडेंस सिस्टम मैनेज कर सकता हूं यार आराम से. 500 एम्प्लॉई है, मेरे को बताओ मैनुअली करना है या ऑटोमेशन? डेफिनेटली ऑटोमेशन. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. मैं नहीं ले रहा हूं सर. क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? क्योंकि मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है यार. एंड दैट इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट विद आईटी गवर्नेंस सस्टेन. ओके, एंड दैट्स लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो तीसरा कॉन्सेप्ट अपने लिए रहेगा मेजर एरियाज ऑफ सीबीएस. तो अपने लिए 3 क्वेश्चन की कैटेगरी है अंडर सीबीएस. सीबीएस में 3 क्वेश्चन कौन से? पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड तीसरा क्वेश्चन है मेजर एरियाज. ओके, सीबीएस होने के बाद अपने लिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है टाइप्स ऑफ आईएएस. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईएएस आर देयर? इसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा चार्ट अपने सिलेबस का. आफ्टर टाइप्स ऑफ आईएएस अपने पास और एक कैटेगरी दी है एंड दैट इज कॉल्ड स्पेशल सिस्टम्स. सर स्पेशल सिस्टम ऐसे नाम देने का कारण, क्योंकि नाम से ही मालूम पड़ रहा कोई स्पेशल कैटेगरी होगी. ओके, जो टाइप्स में नहीं फिट हो रहा होगा. देयर वुड बी सर्टेन एलिमेंट, ओके, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ आईएएस एंड रादर देन टाइप्स ऑफ आईएएस की जगह स्पेशल सिस्टम में दिया हुआ है. अपने को वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ भाई ये 2 कैटेगरी अपन चार्ट के थ्रू अपने को याद रखना है, वो लॉजिक याद रखना है. तो टाइप्स ऑफ आईएएस और स्पेशल सिस्टम, ये दोनों का डिस्कशन अपन बाद में करेंगे. ओके, टाइप्स ऑफ आईएएस एंड स्पेशल सिस्टम के लिए लॉजिकली अपन ध्यान अभी देंगे नहीं. ओके, वंस वी कंप्लीट द पूरा 5 पॉइंट का चार्ट, आफ्टर दैट विल अपडेट. ओके, चौथा पॉइंट अपने लिए, चौथे पॉइंट में अपने लिए एज सच हेड नहीं है. चौथे पॉइंट में 3 क्वेश्चन अपन करेंगे. ओके, यानी एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पहले इसमें मैंने हेड लिखा, दूसरे इसमें भी हेड लिखा, तीसरे इसमें भी हेड लिखा और उसके मल्टीपल पॉइंट्स बना रहा हूं. ओके, चौथे इसमें ऐसा कोई हेड नहीं है जिसके पॉइंट बन रहे हैं. चौथे लॉजिकल पॉइंट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेड, देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर. सर वो कौन से क्वेश्चन रहेंगे? ओके, पहला क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन ऑफ आईएएस, दूसरा क्वेश्चन रहेगा इंप्लीकेशन ऑफ आईएएस एंड तीसरा क्वेश्चन रहेगा मैनेजर नॉलेज. 3 क्वेश्चन रहेंगे मालिक. कौन से? एप्लीकेशन ऑफ आईएएस, इंप्लीकेशन ऑफ आईएएस, मैनेजर नॉलेज. मैनेजर नॉलेज क्या है वो समझा था, लेकिन पहले 3 क्वेश्चन को दिमाग में रख लो. ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, ये एप्लीकेशन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये तीनों क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है. इसके अंदर कोई प्रॉपर हेड नहीं मिल रहा था जिसके अंदर अपन तीनों क्वेश्चन डाल सके, इसलिए मैं हम वैसे के वैसे रखा. तो 3 क्वेश्चन कौन से मालिक? पहला है एप्लीकेशन ऑफ आईएएस, दूसरा है इंप्लीकेशन ऑफ आईएएस एंड तीसरा है मैनेजर नॉलेज. अब देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ आईएएस, इंप्लीकेशन ऑफ आईएएस, मां कसम ध्यान नहीं दिया तो दोनों का आंसर ऊपर नीचे हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट आवर इसका इज अबाउट. और कल जो मैं समझा रहा था कि हाँ भाई मिक्स मैच होने की संभावना, इट्स नॉट अबाउट आंसर नाउ, इट इज अबाउट विल बी क्वेश्चन. तो एप्लीकेशन, इंप्लीकेशन और मैनेजर नॉलेज. सर मेरे को बताइए, आईएएस शुड बी इफेक्टिव और इनफेक्टिव? इफेक्टिव. एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? और आईएएस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए मैनेजर के पास कुछ नॉलेज चाहिए. वो नॉलेज कौन सा? दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. टू ऑपरेट आईएएस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजर रिक्वायर्स द नॉलेज. व्हाट इज दैट नॉलेज? दैट इज व्हाट योर थर्ड क्वेश्चन इज. तो ये 3 क्वेश्चन की कैटेगरी तेरे पास रहेगी. एक रहेगा एप्लीकेशन, एक रहेगा इंप्लीकेशन और एक रहेगा मैनेजर नॉलेज. भेजे में कह रहे मालिक? अरे हाँ या ना? ओके, चार्ट का कंट्रोल लेते जाइए. एंड लास्ट पॉइंट मेरे को बताइए, डू यू थिंक आईएएस मतलब एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डू यू थिंक आईएएस कैन बी मैनुअल? कैन आईएएस बी ऑटोमेटेड? अगर आईएएस मैनुअल भी हो सकता है, आईएएस ऑटोमेटेड भी हो सकता है. ओके, लॉजिकली अपना लास्ट क्वेश्चन इज इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन आईएएस. क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन आईएएस, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से सिस्टम पे क्या इंपैक्ट हुए, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन. सिस्टम वाज देयर, सिस्टम्स आर देयर, सिस्टम वॉज देयर, सिस्टम्स आर देयर. ओके, लेकिन आज आप आईटी यूज कर रहे हो उसके अंदर, वो आईटी की वजह से सिस्टम्स में इंपैक्ट क्या हुए वो डिस्कशन है. इट इज नॉट अबाउट बेनिफिट्स, इट इज अबाउट इंपैक्ट.
बेनिफिट्स बोला तो तोड़ इजी आंसर है साला सर, कॉस्ट बचेगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, एक्यूरेसी रहेगी, फटाफट होएगा, ये सब बेनिफिट्स है। बेनिफिट नहीं डिस्कस कर रहा है, ये इंपैक्ट डिस्कस कर रहा है। एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन आईएस। इसी के साथ में और एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन जब इंपैक्ट ऑफ आईटी रहेंगे उसी के साथ में, यानी वो कॉन्सेप्चुअली नथिंग बट होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब वो एक ग्रुप क्वेश्चन है, उसी के ग्रुप का क्वेश्चन का एक पार्ट रिटेल में हो सकता है। तो ये अपने लिए मोटा मोटी चार्ट है, अभी तक मेन स्ट्रक्चर बाकी है, लेकिन टू द एक्सटेंट दिस इज व्हाट योर आईएस इज। तो मैं आपको वापस आईएस की कैटेगरी समझा दूं, सबका सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे। आईएस के अंदर अपने को टोटल 5 सेट करना है। सबसे पहला सेट आईएस में जो जाएगा वो हो जाएगा सीबीआईएस। अंडर सीबीआईएस अपने पास कितने क्वेश्चन है मालिक? 3। कौन से? कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर एरियाज। दूसरा क्वेश्चन अपने लिए टाइप्स, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है। तीसरा पॉइंट है अपने लिए स्पेशल सिस्टम, डिस्कस करना बाकी है। चौथा पॉइंट हेड पॉइंट नहीं है, लेकिन चौथे पॉइंट में अपने पास 3 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, मैनेजर नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ आईएस, इंप्लीकेशन ऑफ आईएस एंड मैनेजर नॉलेज क्या रहेगा? ओके, देन मैनेजर नॉलेज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आईएस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए मैनेजर को कौन सा नॉलेज चाहिए, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन आईएस। वो लास्ट क्वेश्चन अलग से ही रखा क्योंकि वो अलग से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है और अलग से उसको हैंडल करना है। एंड दैट इज हाउ योर टोटल आईएस का कॉन्सेप्ट रन। ओके, नाउ लॉजिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये हुआ तेरा मेन सेट ऑफ आईएस। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू वन ऑफ द मोस्ट और क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ आईएस, एंड दैट इज योर टाइप्स ऑफ आईएस। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस 3। कौन से? टॉप, मिडल, लोअर। डू यू थिंक दे रिक्वायर सेम आईएस और डिफरेंट आईएस? तो 3 तरह के आईएस दिमाग में रख लीजिए। पहले तो 4 तरह के आईएस है, पहले 3 तरह के आईएस तेरे दिमाग में आ जाने चाहिए। एंड 3 टाइप्स ऑफ आईएस आर, सबसे पहला होगा ऑपरेशनल लेवल आईएस, दूसरा होगा मैनेजमेंट लेवल आईएस, तीसरा होगा स्ट्रैटेजिक लेवल आईएस। मुझे वापस चाहिए 4 आईएस में से 3 आईएस जो मैंने की है। कौन से? ऑपरेशनल लेवल आईएस, मैनेजमेंट लेवल आईएस, स्ट्रैटेजिक लेवल आईएस। लास्ट टाइम ऑपरेशनल लेवल आईएस, मैनेजमेंट लेवल आईएस, स्ट्रैटेजिक लेवल आईएस। एटलीस्ट नाम से कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ऑपरेशनल लेवल आईएस कौन यूज करेगा, लोअर या टॉप? लोअर। मैनेजमेंट लेवल आईएस मिडल, और स्ट्रैटेजिक लेवल आईएस तो थिंक लॉजिकली। ऑपरेशनल लेवल आईएस रूटीन प्रॉब्लम, यानी ऑपरेशन वाले हैंडल करेगा प्रॉब्लम। ओके, मैनेजमेंट लेवल आईएस टैक्टिकल इश्यूज हैंडल करेगा, और स्ट्रैटेजिक लेवल आईएस विल बी हैंडलिंग strategic issues or long term issues. And if you remember one technical word, दो technical word as such word use किया था, if you remember structured and unstructured. Operational level IS कौन सा है? Structured. Okay, and strategic level IS unstructured. Management level IS usually will be semi structured. Okay sir, lower, middle and top मैंने वैसे ही हायरार्की लिखी हुई है। Okay, और उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है, and that is your knowledge base IS. कौन सा IS? Knowledge base IS. सर एज्यूम करता हूं मेरे को बुखार आ गया आज, अब मेरे को बताओ बुखार आते ही मैं सीधा डॉक्टर के पास जाऊंगा या क्रोसिन लूंगा? क्रोसिन लूंगा। ओके, आप समझने की कोशिश करो, बुखार आना इज नॉट ए स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अच्छा, रोज रोज उठ के बुखार नहीं आता मेरे को। ओके, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम मतलब रूटीन प्रॉब्लम, ऑपरेशन का प्रॉब्लम। अनस्ट्रक्चर्ड कभी कभार ये इश्यूज होते हैं। रोज बुखार नहीं आता, अनस्ट्रक्चर्ड है भाई, कभी कभार आ गया। अब पॉइंट ये है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए ओके मैंने बुखार आया और मैंने क्रोसिन ले ली, सर क्या लॉजिक लगाया मैंने ये? ओके, रेदर देन आई शुड अप्रोच द डॉक्टर बिकॉज इट मे इन्वॉल्व मलेरिया, इट मे इन्वॉल्व डेंगू, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्रोसिन ले ली और मैं रिलाई कर रहा हूं। व्हाट इज ए लॉजिक? लॉजिक क्या है इसके पीछे? ऐसा क्यों किया मैंने? मैं डॉक्टर के पास क्यों गया? डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? और डोंट टेल मी, हाँ सर ये प्रॉब्लम छोटा था, किसने बोला बुखार छोटा पॉइंट है? मैं वही बता रहा हूं, हो सकता है डेंगू हो सकता है मलेरिया हो, ऐसा क्यों किया? ओके, लॉजिक इज वेरी सिंपल एंड दैट इज व्हाट योर फोर्थ आईएस इज। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। पास्ट में ऐसी ही घटना घटी थी मालिक, और पास में जब ये घटना घटी उसी टाइम पे मैंने ये सॉल्यूशन लिया और वो सॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए आज भी मैं वही सॉल्यूशन ले रहा हूं और वो सॉल्यूशन 100% सक्सेसफुल होगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ नॉलेज बेस्ड आईएस। ओके, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, आप याद रखना नॉलेज बेस्ड आईएस का कॉन्सेप्ट इज नॉट लिंक्ड विद एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता तो डेफिनेटली वो पहले 3 में चला जाता, वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता। एनीबडी कैन यूज ए नॉलेज बेस्ड आईएस। सर एग्जांपल ऑफ नॉलेज बेस्ड आईएस, ब्लड टेस्ट मशीन।
मलेरिया डिटेक्टिंग मशीन इज नथिंग बट नॉलेज बेस आईएएस। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ। ओके, मैं ब्लड टेस्ट करने गया, मलेरिया है कि नहीं है, उसने मेरा ब्लड सैंपल निकाला। अब उसको कैसे मालूम पड़ता है वो मशीन को कि मेरे को मलेरिया है? वो मशीन को कैसे मालूम पड़ता होगा मलेरिया है? ऐसा है कि सिक्स सेंस होता है। ओके, कैसे मालूम पड़ता मशीन को मलेरिया? उसने तो ब्लड लिया, मेरा ब्लड लेने के बाद उसको क्या समझ में आता? डोंट यू थिंक वो ब्लड में ऐसा कोई बैक्टीरिया ढूंढता होगा जो उसको मालूम है कि मलेरिया का बैक्टीरिया है? उसको कैसे मालूम पड़ा ये मलेरिया का बैक्टीरिया है? पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस हुआ, सिस्टम के पास नहीं हुआ, ह्यूमन बीइंग के पास हुआ। ह्यूमन बीइंग ने वो पास्ट एक्सपीरियंस कि ऐसा बैक्टीरिया मिला, वो सिस्टम में डाला, और उसके बाद अब सिस्टम उसी पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे वर्क कर रहा है। ओके, इसीलिए अगर डेंगू आ रहेगा, मां कसम वो मलेरिया की मशीन में डालेगा तो डेंगू का बैक्टीरिया वो थोड़ा उसको समझेगा डेंगू का है, वो खाली ये बोलेगा मलेरिया नहीं है। ओके, वो कुछ एडिशनल एलिमेंट थोड़ा ना बताएगा, वो अल्टीमेटली थोड़ा ना बताएगा डेंगू वेंगू भेंगू क्या हुआ है भगवान जाने। ओके, लेकिन वो क्या बोलेगा? क्या नहीं हुआ है? मलेरिया। क्यों नहीं हुआ है? लॉजिक इज वेरी सिंपल, बिकॉज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ये लॉजिक नहीं है। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर नॉलेज बेस है। अब मेरे को बताओ, डू यू थिंक दिस ब्लड टेस्ट मशीन खाली टॉप मिडल लोअर यही यूज करते हैं या कोई भी यूज कर सकता? बात खत्म। इसीलिए चौथी कैटेगरी है वो। अगर वो तीनों में फिट होते तो पहले तीन में जाते मालिक। तो हमारे लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईएएस आर देयर मालिक? 4। कौन से? ऑपरेशनल लेवल आईएएस, मैनेजमेंट लेवल आईएएस, स्ट्रैटेजिक लेवल आईएएस एंड नॉलेज बेस आईएएस। भारत माता की जय। वो मुझे वापस चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईएएस आर देयर? ऑपरेशनल लेवल आईएएस, मैनेजमेंट लेवल आईएएस, स्ट्रैटेजिक लेवल आईएएस एंड नॉलेज बेस आईएएस। ये हुआ एक क्वेश्चन की सीरीज, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए ये पार्किंग लॉट में डाल दीजिए, यानी एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आईएएस। बात खत्म, योर आंसर गॉन। ओके, अब जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्जांपल्स ऑफ आईएएस। शायद इधर ये थोड़ा याद रखते रखते अपने को थोड़ा सा लगेगा कितने सारे सिस्टम है, लेकिन यही है, चैप्टर 2 की कहानी ऐसी है। ओके, 2 दिन तक अपने को ऐसा लगता, 2 दिन के बाद मार्गदर्शन तोड़ रटा हुआ रहता है। तो सिस्टम अभी मैं जो जा रहा हूं वो एग्जांपल्स ऑफ आईएएस में जा रहा हूं। तो शांति से अपन एग्जांपल ऑफ आईएएस की लिस्ट बना रहा हूं। ओके, अपडेट रखिए। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अपडेट, मतलब सब लोग का ध्यान इधर। ओके, ऑपरेशनल लेवल आईएएस के लिए जो मेरा एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ आईएएस डिस्कस कर रहा हूं। ओके, इट इज कॉल्ड टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या रहेगा मालिक नाम? मालिक नाम क्या रहेगा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मैनेजमेंट लेवल आईएएस के लिए जो 2 सिस्टम होंगे, वो 2 सिस्टम आपके लिए होंगे एमआईएस और डीएसएस। एमआईएस आईएएस नाम तो तेरे को पता ही ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम का फुल फॉर्म क्या होगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और डीएसएस आईपीसीसी का कहानी आगे आई है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो पहले 3 नाम तेरे को मिले। पहला नाम क्या था मालिक? टीपीएस। टीपीएस का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एमआईएस का फुल फॉर्म, डीएसएस का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस में और एक सिस्टम है ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या नाम है मालिक? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझे 4 सिस्टम के एग्जांपल के नाम चाहिए। टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस। मुझे वापस चाहिए टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस। टीपीएस का फुल फॉर्म, एमआईएस का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईआईएस का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अरे मालिक भेजे में क्या कह रहे? ओके, वापस मैं समझा रहा हूं। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आईएएस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आईएएस, क्या लिखते रहे? टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस? नो, दीज आर नॉट टाइप्स, दीज आर एग्जांपल. So what are the types of IAS? It will be always benchmark, and that will be 4 types of IAS, and that will be operational, management, strategic, knowledge. बात खत्म. सर अपने को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ आईएएस. 101% नो. एग्जांपल्स ऑफ आईएएस नहीं. तो सर फिर क्यों? इसीलिए अपन उसको अपडेट बाद में रखते हैं. ये सब है ना रिटेल क्वेश्चन की लिस्ट है अभी. ओके, और इसके मैं चार्ट इधर और नहीं बना रहा हूं. यानी टीपीएस में भी मल्टीपल क्वेश्चन है, एमआईएस में भी मल्टीपल क्वेश्चन है. उसके मैं चार्ट इधर बनाऊंगा, मार्क्स समुद्र खत्म हो जाएगा. ओके, यानी चार्ट तेरे को समझेगा नहीं किधर से क्या जा रहा. लेकिन लॉजिक ये है. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ आईएएस, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आईएएस इन योर एग्जामिनेशन. देयर इज रिटेल क्वेश्चन. होलसेल एंड रिटेल को समझ लीजिए. टाइप्स ऑफ आईएएस होलसेल क्वेश्चन हो गया, हाँ भाई एक ग्रुप क्वेश्चन हो गया. और जो रिटेल है वो अनग्रुप क्वेश्चन है. अनग्रुप मतलब यार टीपीएस पे अलग क्वेश्चन आएगा और उसके अलग क्वेश्चन की डिस्कशन अपन बाद में करेंगे. लेकिन अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल चार्ट का कॉन्सेप्ट. जो अपने लिए पॉइंट आ रहा है कि चैप्टर 2 में कौन से सिस्टम है.
ओके तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के अभी नॉलेज बेस आईएएस बच्चा है मेरा, नॉलेज बेस आईएएस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप मेरे को समझाइए टीपीएस, टीपीएस का फुल फॉर्म कौन यूज करता होगा? लोअर वाला यूज करता होगा। कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? एवरीबडी क्लियर? ओके परफेक्ट। मैनेजमेंट लेवल आईएएस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये कौन यूज कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एवरीबडी क्लियर? कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकली अपने दिमाग में रखने के लिए। ओके एंड बॉस ईआईएस का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? अनस्ट्रक्चर्ड। और कौन यूज करेगा? टॉप मैनेजमेंट। आराम से, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव थिंग्स यू विल बी अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। ओके और इसके बाद अभी चार्ट बनाने का आखिरी प्रोसीजर। नॉलेज बेस आईएएस में अपने पास दो सिस्टम है, एक है केएमएस और एक है ओएएस। केएमएस का फुल फॉर्म है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है मालिक? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। और ओएएस का फुल फॉर्म है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो मुझे वापस चाहिए, केएमएस का फुल फॉर्म मालिक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ओएस का फुल फॉर्म ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। वी आर नॉट वरीड विथ केएमएस एंड ओएस एट ऑल। ये अपने लिए कोई पांचट चीजें अपने सिलेबस की, इसमें अपना दिमाग फोड़ी कुछ भी नहीं। अपना दिमाग फोड़ी है टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस और स्पेशल सिस्टम की दो कैटेगरी, बाकी अपनी दिमाग फोड़ी इसमें कुछ भी नहीं है। ओके लेकिन हाँ भाई ये थोड़े से पांचट चीजें बहुत जबरदस्त है। यानी कि देखो टीपीएस का चार्ट मैंने इधर रोक दिया, एमआईएस का चार्ट इधर रोक दिया, डीएसएस का चार्ट इधर रोक दिया, ईआईएस का चार्ट रोक दिया, केएमएस का भी चार्ट रोक दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स है। ओएएस फुल फॉर्म ऑफ ओएस क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इसका मैं आगे चार्ट बना रहा हूं, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये इसके टाइप्स और है, यानी ओएस के भी प्रकार है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस की एक्टिविटी को ऑटोमेट जो करता वो सिस्टम है ओएस। इसीलिए उसके टाइप्स की लिस्ट आपकी लास्ट लिस्ट। ओके टाइप्स ऑफ ओएस वो कौन से है? ओके 4 टाइप्स ऑफ ओएस है, ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। पहला आपके लिए आ जाता है टीपी, दूसरा मैं पहले सब शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं, ईडीएमएस, फिर आता है ईएमसीएस एंड लास्ट आता है टीसी एंड वीसी। 4 नाम मुझे वापस शॉर्ट फॉर्म में ही चाहिए। क्या क्या नाम है? टीपी, ईडीएमएस, ईएमसीएस, टीसी एंड वीसी। लास्ट टाइम वापस चाहिए, शॉर्ट फॉर्म चाहिए मेरे को। टीपी, ईडीएमएस, ईएमसीएस, टीसी एंड वीसी। टीपी का फुल फॉर्म टेक्स्ट प्रोसेसर। क्या नाम है मालिक? टेक्स्ट, टीईएक्सटी, टेक्स्ट प्रोसेसर, टेक्स्ट को प्रोसेस करने वाला सिस्टम। बेस्ट एग्जांपल एमएस वर्ड टेक्स्ट प्रोसेस कर रहा है। ईडीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है मालिक? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। गलती से भी मत लिखना इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। एनी आइडिया? अबे यार आर्टिकलशिप के 3 साल के कैरियर में यही किया है, स्कैनर। ईडीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। भारत माता की जय, समझा क्या रे? ईएमसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई बताएगा? ईमेल है, फैक्स है, वॉइस मेल है। एंड लास्ट इज टीसी एंड वीसी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके आखिरी पढ़ाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओएस वी डिस्कस्ड? 4। कौन से? टीपी, ईडीएमएस, ईएमसीएस, टीसी एंड वीसी। लास्ट टाइम टीपी, ईडीएमएस, ईएमसीएस, टीसी एंड वीसी। टीपी का फुल फॉर्म टेक्स्ट प्रोसेसर्स, ईडीएमएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमसीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड टीसीवीसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड ओके मालिक एवरीबॉडी क्लियर? मुझे आराम से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओएस आर देयर? टाइप्स ऑफ आईएएस आर देयर? टाइप्स ऑफ आईएएस 4। कौन से? ऑपरेशनल लेवल आईएएस, मैनेजमेंट लेवल आईएएस, स्ट्रैटेजिक लेवल आईएएस एंड नॉलेज बेस आईएएस। ऑपरेशनल लेवल आईएएस का एग्जांपल टीपीएस, मैनेजमेंट लेवल आईएएस का एग्जांपल एमआईएस एंड डीएसएस। ओके स्ट्रैटेजिक लेवल आईएएस का एग्जांपल ईआईएस एंड नॉलेज बेस का एग्जांपल केएमएस। ओएस पे बताओ पहले, केएमएस एंड ओएस। केएमएस का फुल फॉर्म नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज एंड ओएस का फुल फॉर्म ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। एंड ओएस के अंदर हाउ मेनी प्रकार आते हैं? 4। कौन से? टीपी, ईडीएमएस, ईएमसीएस एंड टीसी एंड वीसी। आखिरी पढ़ाओ। टीपी का फुल फॉर्म टेक्स्ट प्रोसेसर, ईडीएमएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमसीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड टीसी एंड वीसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अरे मालिक समझा क्या रे? अरे हाँ या ना?
ओके आराम से, चार्ट का कॉन्सेप्ट है अपना। मैं अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आईएएस, क्या लिखते? चार, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स। वो टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस क्या है? ये सब एग्जांपल्स की लिस्ट है। ओके सबसे पहले ये दिमाग में एकदम तोड़ घुमा लो, क्योंकि हो सकता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मतलब दोनों तीनों दिन अपने जो बचे वो खाली अपन टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस इसके ऊपर डिस्कशन होता, तो अपने दिमाग में खाली वो फ्रेमवर्क बैठ जाता। लेकिन याद रखना टाइप्स ऑफ आईएएस मतलब चार, और वो चार अपन ने डिस्कस किया। ओके तो ये हुई तेरी चार्ट की कहानी, तो ये पहला चार्ट है। और नेवरदलेस आई मेड दैट पॉइंट इन कलर, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहेगा, तो जिसका डिस्कशन पॉइंट अपने पास आने वाले वाकई। तो टाइप्स ऑफ आईएएस अपन ने खत्म किया। अब बचा आखिरी सिस्टम, कौन सा? स्पेशल। और स्पेशल सिस्टम में अपने पास दो कैटेगरी है। ओके स्पेशल सिस्टम की कैटेगरी अपने लिए जाती है, एक शायद आपने नाम सुना हो, ओके आईपीसीसी का ही है, ईएस, एक्सपर्ट सिस्टम। ओके एक्सपर्ट सिस्टम अपने लिए आईपीसी का ही सिलेबस है, एक्सपर्ट सिस्टम। और दूसरा पॉइंट अपने लिए आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सपर्ट सिस्टम के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट स्पेशल सिस्टम की कैटेगरी में अपने पास दूसरा जाता है सीएफआईएस, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आखिरी पढ़ाओ, लास्ट पॉइंट है, लास्ट सेट याद रखना है। सीएफआईएस, सीएफआईएस का फुल फॉर्म क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से आपको यह मालूम होगा ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाँ या ना? डिपार्टमेंट के फंक्शन होते हैं। ओके फंक्शन मतलब क्या है? एग्जांपल अभी मेरे को बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होगा? प्रोड्यूस करना। फाइनेंस अकाउंट के डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होगा? ओके अकाउंटिंग मैनेज करना, यही लॉजिक होगा। ओके अब मेरे को बताओ, अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए उनको सिस्टम्स चाहिए रहेंगे। ओके यानी अगर कोई डिपार्टमेंट अपने फंक्शनल काम के लिए कोई सिस्टम यूज करता है तो वो सिस्टम का नाम होता है यूजुअली फंक्शनल आईएएस, जो अपने सिलेबस में नाम नहीं है। कौन सा आईएएस? फंक्शनल आईएएस। फंक्शनल आईएएस यार वो फंक्शन के जो आईएएस यूज हो रहा है वो फंक्शनल आईएएस है। ओके एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट अगर साथ में इंटीग्रेट होकर काम कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है सीएफआईएस। सीएफआईएस का फुल फॉर्म क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तीसरा फंक्शन दूसरे चौथे फंक्शन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, वो सब इंटीग्रेट होकर हो रहा है। और शायद इसका आपने और एक टाइप जो रहता है वो दोनों टाइप आपने सुने होंगे। ओके एक नाम है ईआरपी, सुना है क्या? रहे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके शायद उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन सुना होगा, सैप, एसएपी। ओके ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ईआरपी कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट बैंक। तो सर बैंक में ईआरपी नहीं होता, लेकिन बैंक के ईआरपी नहीं बोला जाता, बैंक का कॉन्सेप्ट बोला जाता है सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम और सॉल्यूशन, व्हाटएवर इट मे बी। ओके तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये दोनों क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कैटेगरी और ये चैप्टर का कहानी ये है। ओके यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर अपन ने जो ब्लू, रेड और ये ग्रीन, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सारा अच्छे से कर लिया मतलब ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, आपका चैप्टर 2 ओवर है। बिकॉज पहले जो 3 क्वेश्चन है और लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है। मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉजिक, दिस कैन बी डन वेरी इजीली। द ओनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू रिक्वायर इज बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर रेड एंड ब्लू वाला कंटेंट मैन, एंड दैट इज ऑसम। मतलब ऑसम मतलब एक बार तुमको समझ में आ गया ना, उसके बाद तुमको पूरी कहानी दिमाग में चली जाएगी। ओके तो अब मैं वो चार्ट को दिमाग में मतलब वो फ्रेमवर्क को, वो चार्ट का जो पूरा फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई एम राइट नाउ फोकसिंग ऑन। ओके तो आराम से मेरे को बताइए आईएएस के चार्ट में कितने कंटेंट है? आराम से सबसे पहले 5 कंटेंट। सबसे पहले आप दिमाग में रखिए सीबीआईएस, दूसरा दिमाग में रखिए टाइप्स, तीसरा याद रखिए स्पेशल सिस्टम, चौथे इसमें 3 क्वेश्चन अगर याद है तो एप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, मैनेजर नॉलेज, और 5वां क्वेश्चन विल बी ओनली 1 क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन आईएएस। मुझे वापस चाहिए 5 कैटेगरी। पहला सीबीआईएस, क्या नाम है रे मालिक? दूसरा पॉइंट क्या है? टाइप्स। तीसरा पॉइंट क्या है? स्पेशल सिस्टम। चौथा क्या होगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ में कितने? 3, एप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, मैनेजर नॉलेज, एप्लीकेशन and manager knowledge, and last question will be impact of IT on IS. CBS के अंदर how many questions we will be focusing on? 3. पहला question will be कल डिस्कस किया components, characteristics and major areas. क्या नाम रहेंगे मालिक? Components, characteristics and major areas. How many types of IS will be there? 4. What are 4 types of IS? Operational level IS, management level IS, strategic level IS and knowledge based IS. Operational level IS का example?
MIS का बोल रहा हूँ मैं कसम, मैनेजमेंट लेवल IS का एग्जांपल MIS एंड DSS, स्ट्रेटेजिक लेवल IS का एग्जांपल EIS एंड नॉलेज बेस का एग्जांपल। अब ये थोड़ा सा पॉइंट रहेगा, दो कौन से KMS एंड OS। OS के कितने प्रकार नाम, TP, EDMS, EMCS, TC, NVC। TP का फुल फॉर्म टेक्स्ट प्रोसेसर, EDMS का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, EMCS का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम एंड TC, NVC का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने लिए, वर्स्ट है भी नहीं, वो बात का लास्ट रिसोर्ट अपना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल सिस्टम। स्पेशल सिस्टम में अपने पास दो है, एक है एक्सपर्ट सिस्टम और एक है ऐसा क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, क्या नाम है मालिक? और उसके अंदर दो पॉइंट है, वो तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गए होंगे, मतलब याद हो गए होंगे। क्या नाम है? ERP एंड ओके, एवरीबॉडी क्लियर? कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके, अब जो भी है कहानी प्लीज अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली। लेकिन ये सब काम बाद में है रे, अभी तो बहुत सारी चीजें समझाना बाकी है, अभी तो खाली चार्ट खत्म किया है। ओके, अब कॉन्सेप्चुअली पहले डालो, उसके बाद फिर अपन लिखने में जाते हैं और फिर अपन कंटेंट चालू कर सकते हैं। ओके, अपने लिए ना बाकी सारी चीजें गई तेल लेने, अपने लिए खाली टाइप्स ऑफ IS मैटर करता है एंड दैट इज आल्सो 3 टाइप्स ऑफ IS, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक। इसी की कहानी पे जाते हैं। ओके, शांति से समझिए और शांति से मुझे आंसर दीजिए। ऑपरेशनल लेवल IS कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? ओके, मैनेजमेंट लेवल IS अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, सेमी स्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रेटेजिक लेवल IS ओके, उसके ऑपरेशन लेवल IS के अंदर नाम क्या है? TPS। ओके, मैनेजमेंट लेवल IS के अंदर MIS, DSS और उसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल IS के अंदर EIS। भेजे में क्या मालिक? हाँ या ना? ओके, अब कहानी यानी अब मेरे को बताओ एग्जांपल ऑफ IS क्या क्या है? एग्जांपल ऑफ IS, सबसे पहला एग्जांपल TPS, दूसरा एग्जांपल MIS, तीसरा एग्जांपल DSS, चौथा एग्जांपल EIS। एवरीबॉडी एग्री? नॉलेज बेस IS गए थे लेने, अपन लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। शांति से समझिए। ओके, ये कहानी कैसे जा रही है अब समझिए छोरो। एक दिन में अपने पास मोबाइल का इन्वेंशन नहीं हुआ भाई। एक दिन मन किया और मोबाइल निकाला और ऐसा कहीं पर भी नहीं था। इट इज एक्चुअली इन्वेंटेड इन ए थोरो प्रोसीजर। यानी अगर अपन देखे तो आज से 25-30 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 30 years बैक, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल ओनली। वायरलेस कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो सर फिर फोन कैसा था? इफ यू रिमेंबर, घर पे फोन रहता, घर पे वायरलेस फोन, और वो भी फोन कैसा था? वो गोल गोल घुमाने वाला फोन था। Okay, that was a tradition. After that, okay, wireless technology पिक्चर में आई and that was Nokia 1100। मालूम होगा तो पुरानी सीरीज थी नोकिया की सीरीज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट एड, मतलब अगर मालूम है कि बचपन की सीरीज होगी आपके। ओके बॉस, डेफिनेटली, क्योंकि 99-2000 में वो एड चालू हुआ था। वो एड नोकिया 1100 को ऐसा दिखाया जाए। एड क्या था मालूम? इमेजिन करो, एड था ये। और नहीं है तो सर्च माना गूगल पे, यू विल एंजॉय दैट एड, अगर वो मतलब याद नहीं होगी मेमोरी तो। ओके, नोकिया 1100, एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था रात को। ओके, वो उसका लाइट बंद हो गया, लाइट अचानक फ्यूज हो गए दोनों। ओके, उसके बाद उसने नोकिया 1100 निकाला, उसका टॉर्च चालू किया और उसको रस्सी बांध दी और नीचे लगाया और पूरी रात ट्रक चला के ओके दिन में एक जगह पहुंचा और उसके बाद उसने मोबाइल निकाला और लाइट बंद की। ओके, यानी उसने दो कॉन्सेप्ट समझा है, यानी उसकी लाइट तोड़ है और दूसरी उसकी बैटरी जबरदस्त है। How the ad was communicated? यानी earlier the phone was a subsidiary part. The main target was the accessories of the phone. आज के डेट में कोई लाइट वाला फोन, मतलब फोन में कोई लाइट का ऐड करेगा भी नहीं। Okay, and that is what you need to understand. Dramatic version. तभी एप्पल आईफोन नहीं आया रे भाई, सैमसंग नोट की सीरीज नहीं आई, सैमसंग गैलेक्सी की सीरीज नहीं आई थी। सबसे पहला नोकिया 1100, that was invented. And now after that the version came is basically with Nokia and with Apple and Samsung. एक दिन का इन्वेंशन नहीं था। सेम लॉजिक एप्लीकेबल हियर। सारे सिस्टम एक साथ में नहीं आए। सबसे पहला सिस्टम आया TPS। जब TPS यूज करना चालू किया, एकदम आराम से समझो, TPS यूज करना चालू किया तब अपन को समझ में आया, अच्छा ये और आगे अपन ये कर सकते हैं। फिर जब एंटर किए तब हम लोग ने MIS में एंटर किया, यानी जब MIS आया मालिक, तब DSS और EIS था ही नहीं। ओके, MIS यूज करना चालू किए, उसको यूज करते करते अपने को समझ में आया और थोड़ा और आगे जा सकते हैं। और फिर बाद में आई कहानी DSS की। DSS यूज करना चालू किया और उसके बाद कहानी आई EIS की। इट इज नथिंग बट, अगर बात करें तो ये पुराना टेलीफोन, ये नोकिया 1100, ये एप्पल आईफोन 3 या एप्पल आईफोन 4। यानी अपने को दिमाग में ये रखना रहेगा, DSS और EIS ये दोनों सेम है। एप्पल आईफोन 3, एप्पल आईफोन 4 या एप्पल आईफोन 6 या 7, लॉजिकली दोनों में डिफरेंस खाली वर्जन का है। वर्जन में भी कुछ एडिशनल फीचर होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट होना चेंज है।
S7, S6, S8 सारे इसमें फीचर चेंज होते जा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज होते हैं, एकदम ड्रामेटिक चेंज थोड़ा ना। नोकिया 1100 और इसमें तो जबरदस्त चेंज है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी मालिक सबसे पहले अपन ने पीएनएल बैलेंस शीट ही बनाई, अपने बजट एनपीवी कुछ नहीं मालूम था यार। कैसे मालूम रहेगा स्टार्टिंग में यार? सबसे पहले पीएनएल बैलेंस शीट बनी, ट्रायल बैलेंस बने, लेजर्स बने, तब मैनेजमेंट को समझ में आया मां कसम हम लोग ऑपरेशन को हैंडल कर पा रहे हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्लान फॉर द फ्यूचर। ओके, अब जब उन्होंने प्लानिंग चालू की, उन्होंने 5 साल की प्लानिंग एक साथ में नहीं चालू की रहे। उनकी जो प्लानिंग थी वो खाली अगले 1 साल की थी। एंड देयरफॉर देन एमआईएस केम, एंड एमआईएस इज नथिंग बट बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस। अगले 1 साल की प्लानिंग, मार्केट रेट निकालना। अभी ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे हैं, फिर मार्केट रेट करके अगले 1 साल की प्लानिंग। वो भारत माता की जय, समझा करे? ओके, और जैसे 1 साल की प्लानिंग सक्सेसफुल हुई और 2-4 साल उस पर काम किए, हर साल 1 साल की प्लानिंग करते थे और तो सक्सेसफुल होती थी। वेरिएंस में अपने को समझ में आता था हम लोग कहां पर गलत जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर उनको समझ में आया मां कसम अगर 1 साल की प्लानिंग कर सकते हैं तो अगले 5 साल की क्यों नहीं। फिर उन लोग ने अगले 5 साल की प्लानिंग की। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट एनपीवी और आईआरआर। और सारे सिस्टम ऐसे ही जा रहे हैं। यानी अगर टीपीएस की बात करोगे तो टीपीएस इज नथिंग बट ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, पीएनएल बैलेंस शीट। ओके, एमआईएस इज बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस। ओके सर, डीएसएस एंड ईआईएस बोथ आर एनपीवी आईआरआर, ओनली एडिशनल फीचर्स आर चेंजिंग। वो फीचर क्या है वो जब अपन सिस्टम में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन कहानी तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए भाई। सबसे पहला सिस्टम कौन सा आया था मालिक? टीपीएस। सबसे पहले तूने ऑपरेशन नहीं किया ना। तू 11 में क्या पढ़ा? बजट वेरिएंस पढ़ा कर 11 में क्या पढ़ा तूने? ओके, एनपीवी आईआरआर पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा तूने? ओके, पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, यही पढ़ा ना। तेरे को तभी क्यों नहीं समझाया? तेरे को आईआरआर एनपीवी क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि सबसे पहले तेरा टीपीएस स्ट्रॉन्ग किया। ओके, उसके बाद तूने कौन सा वर्जन पढ़ा? सीधा एनपीवी पढ़ा या बजट और वेरिएंस पढ़ा होगा? बजट एंड वेरिएंस, बिकॉज अगले 1 साल की प्लानिंग तेरे को समझ में आई। अच्छा ऐसा करने का। और 1 साल की प्लानिंग करने के बाद फिर तुझे क्या समझ में आया? एनपीवी आईआरआर। एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर वर्कड आउट। ओके, ओ आत्माओ मालिक ध्यान रखो, हाँ, मतलब ये कंटेंट वाइज। एंड दिस इज व्हाट सिनेरियो और मतलब द कॉन्सेप्ट गोज ऑन। ओके, तो सर ये चीज का अपने सिलेबस से रिलेवेंट क्या? अपने सिलेबस से ये रिलेवेंट है, आप समझ करो। यानी टीपीएस सबसे पहला सिस्टम था, ठीक है, बेसिक सिस्टम था। एमआईएस सबसे पहली बार आया, तब डीएसएस और ईआईएस था क्या? यानी एमआईएस पहली बार टॉप मैनेजमेंट के लिए बना था। यानी आप पॉइंट समझो, जब एमआईएस बना था वो किसके लिए बना था? टॉप मैनेजमेंट। ओ भारत माता की जय, मेरे साथ रहिए मालिक। ओके, एमआईएस किसके लिए बना? टॉप मैनेजमेंट। ओके, लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट को समझ में आया अपन 1 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, अपन 5 साल की भी प्लानिंग कर सकते हैं, और उन्होंने जब डीएसएस बनाया तो उन्होंने एमआईएस किसको दे दिया? मिडल को। घर पे बड़ा भाई छोटा भाई होता होगा तो वो कॉन्सेप्ट में ऐसा होता होगा, यूजुअली ऐसा होता है। मैं बड़ा हूं और मेरा सुमित छोटा है, तो मैं कुछ लाता हूं, सबसे पहले मैं यूज करता हूं, बाद में नया कुछ आया तो मैं नया लेता हूं, पुराना वाला भाई तू ले ले। सेम कॉन्सेप्ट जा रहा भाई। यार मेरी प्लानिंग हो गई ना भाई, अब मेरे को डीएसएस समझ में आ गया। जब टॉप मैनेजमेंट को एक एडिशनल फीचर मिला डीएसएस के अंदर भी, यानी नया फीचर आया ईआईएस, तो उन्होंने डीएसएस किसको दे दिया? मिडल। ये लॉजिक है। यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओ भाई, अपन अभी आज के डेट में तेरे चार्ट में ओके ये दोनों इधर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों जब बने थे किसके लिए बने थे? टॉप के लिए। आप इस प्रिंसिपल को भूलिए मत, और यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जिससे तुमको आंसर ध्यान रहेगा और आंसर कॉन्सेप्ट के लिए समझेगा, तुमको समझेंगे उसके पॉइंट्स है क्यों, बहुत जरूरी है, बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। ओके, और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाते हैं। ओके, मैं आपको समझा दूं एक कॉन्सेप्ट जो अपन ने कल डिस्कस किया, खाली इसको अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सर ओपन और क्लोज याद है? हाँ या ना? ओके, ओपन और स्ट्रक्चर, ओपन मतलब अनस्ट्रक्चर्ड, क्लोज मतलब स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ओपन और क्लोज। कौन से सिस्टम स्ट्रक्चर्ड? क्लोज। कौन से सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड? ओके, कौन से सिस्टम सर्टन? कौन से सिस्टम अनसर्टन? कौन से सिस्टम प्लान करना आसान होगा? कौन से सिस्टम प्लान करना मुश्किल होगा? कौन से सिस्टम बनाना आसान होगा? कौन से सिस्टम बनाना मुश्किल होगा? कौन से सिस्टम मार्केट में मिलेंगे? कौन से सिस्टम बनाने ही पड़ेंगे? बात खत्म। यानी तेरे दिमाग में एकदम क्लियर आना चाहिए, जब टीपीएस है, टीपीएस आपको मार्केट में मिल सकता है, बना भी सकते हो, लेकिन एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस ये मार्केट में मिलेगा या बनाना पड़ेगा? एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तीनों सिस्टम बनेंगे। यानी जब पहली बार एमआईएस बना वो किसके लिए बना? टॉप के लिए। पहली बार डीएसएस बना वो किसके लिए बना? टॉप के लिए। और ईआईएस टॉप के लिए। बात खत्म है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर गोज ऑन। अभी तक कहानी पूरी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये खाली कॉन्सेप्चुअली तेरा पहला बेस चालू हुआ। तो मालिक पहला बेस समझ में आया क्या?
अरे हाँ या ना? तो एमआईएस की सारी कहानी में कौन इन्वॉल्व होगा? टॉप मैनेजमेंट। ओके, एमआईएस की सारी कहानी में टॉप मैनेजमेंट होगा। यानी तू समझना, जब एमआईएस के सारे क्वेश्चन करेंगे, एमआईएस में सबसे ज्यादा सीरीज है अपने क्वेश्चन की, एमआईएस के जब 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 में से 4 क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। अब तू बोलेगा सर चार्ट में तो मिडिल मैनेजमेंट है, वही मैं समझा रहा हूं तेरे को। तब बना था किसके लिए बना था? ओके, अब मेरे को बता, एमआईएस उन्होंने मिडिल को कब दिया? मिडिल को कब दिया होगा उन्होंने? जब डीएसएस आया। यानी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तब उनको मालूम पड़ा ओके कि एमआईएस हमारे काम का ही नहीं, हमारे लिए डीएसएस काम का है। यानी तभी एमआईएस की बेइज्जती हुई। 5 क्वेश्चन एमआईएस के होंगे, 4 में एमआईएस को इज्जत देने की, 5 में बेइज्जती करने की। और 5वें में जब बेइज्जती करनी, बेइज्जती का कारण कौन बना? डीएसएस। डीएसएस की बेइज्जती कभी नहीं होगी। एप्पल आईफोन 6 और 7 दोनों सेम ही है, बेइज्जती होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वर्जन चेंज है। तो डीएसएस और ईआईएस ये दोनों में बेइज्जती वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं, एडिशनल वर्जन है। लेकिन ईआईएस जब आया तो उन्होंने डीएसएस शिफ्ट किया। दैट्स द सिनेरियो। तो डीएसएस जब याद करेंगे तब भी वापस टॉप मैनेजमेंट होगा, और ईआईएस रहेगा तब टॉप मैनेजमेंट होगा। बात खत्म। ओके, चार्ट का कॉन्सेप्ट आप ये याद रखना, दिस इज ओनली अ बेसलाइन टू रिमेंबर, बट इंडिविजुअल आंसर, एवरी आंसर विल बी गोइंग फ्रॉम विच मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? टॉप मैनेजमेंट। बात खत्म। एवरीबडी क्लियर टिल हियर? हाँ या ना? हाँ या ना? तो टीपीएस की कहानी तो एकदम बेसिक है, टीपीएस की कहानी तो भूल ही जाओ। टीपीएस आई एम नॉट वरीड आल्सो, आई एम ओनली वरीड अबाउट एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस। तो एमआईएस जब बनेगा किसके लिए बनेगा? टॉप के लिए। डीएसएस बनेगा तो किसके लिए बनेगा? और ईआईएस बनेगा मतलब बना ही है, उसके लिए बना हुआ है। बात खत्म है। ओके, तो इसमें कहीं इश्यूज आने नहीं चाहिए। ओके, अब आते हैं अपन कॉन्सेप्चुअली इसी सिस्टम्स को अपन एक हेड पॉइंट में लेते हैं, ऑपरेशनल लेवल आईएएस, मैनेजमेंट लेवल आईएएस और स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस। ओके, ऑपरेशनल लेवल आईएएस कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है? स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? ऑपरेशनल लेवल आईएएस कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है? स्ट्रक्चर्ड। मैनेजमेंट लेवल आईएएस? ओके, और स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस? ओके, आराम से शांति समझो। ओके, प्रभु एंड हुली मुंबई में प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? मैं जो प्लानिंग कर रहा हूं। ओके, अब समझने की कोशिश करो। बेस्ट एग्जांपल अपन एग्जांपल से लेते हैं। प्रभु और हुली ये दोनों रिसीट चेक करते हैं, रिसीट चेक करते हैं और अंदर जाने देते हैं, रिसीट चेक करते हैं और अंदर जाने देते हैं। ये कौन सा काम है? स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर्ड। मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मेरा रोल है, वो कौन सा काम है? अनस्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये वो नहीं कर पाएगा ना, मैं ये कर पाऊंगा। लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो। ओके, अब सीन ऐसा हुआ। ओके, अब देखो, हुली प्रभु स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, मैं अनस्ट्रक्चर कर रहा हूं। हुली प्रभु का फोन आया। ओके, मेरे साथ रहो मालिक, गया तो गया। ओके, मैं लास्ट टाइम ये अपडेट कर रहा हूं। ऑपरेशन लेवल आईएएस कौन यूज करेगा आपके हिसाब से? लोअर या टॉप? मैनेजमेंट लेवल आईएएस मिडल, एंड स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस? एवरीबॉडी एग्री? ओके, सब कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है इसी पॉइंट पे। ओके, अब मेरे को समझाओ। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझो। हुली और प्रभु रोज रिसीट चेक करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, व्हाटएवर इट में भी, और मैं भाई काम कर रहा हूं, मैं क्लास लेता हूं। ओके, एक दिन हुली और प्रभु दोनों का फोन आता, बोलता सर हम लोग कहीं अटक गए, एक काम करो ना, रिसीट आप चेक कर लो। ओके, हो सकता है, कभी हो सकता है वो आए नहीं, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इट मे हैपन। ओके सर, पॉइंट है ये अटक गए। ओके, अब मेरे को बताओ, डू यू थिंक कैन आई चेक द रिसीट? क्या प्रॉब्लम है? करता भी मैं, मुंबई में भी करता हूं। इधर तो अभी जैसे पॉइंट है मैं करता, मैं टाइम पास करने के लिए करता, क्या है, और एक एडिशनल काम मिलता। ओके सर, तो रिसीट चेक कर लेते हैं, रिसीट चेक करते करते आइडिया आ जाता भाई ये क्या पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट है, यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, कैन आई चेक द रिसीट? यानी मैं कौन सा काम के लिए बनाऊं? ये टाइम पास मैं कौन से काम के लिए बनाऊं? कैन आई सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? दिमाग में रखना। यानी द सिस्टम विच आर फॉर अनस्ट्रक्चर्ड कैन सॉल्व। दूसरा एंगल देखते हैं। मैं लेट होने वाला था, मैंने ओली को फोन किया, ओले एक काम कर, तू आधा घंटा तू पढ़ा, फिर आधा मैं चालू करता है, चलेगा क्या? यानी द सिस्टम विच आर फॉर कैन दे सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड? दिमाग में प्रिंसिपल बिठा दिए। यानी अब थोड़ा प्रिंसिपल चेंज करते हैं। ओके, 3 टाइप ऑफ आईएएस, ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल। ऑपरेशनल लेवल आईएएस विल बी सॉल्विंग स्ट्रक्चर्ड ओनली, दे कैन नॉट सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, मैनेजमेंट लेवल आईएएस को बाद में देखते हैं। सर स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस वो किसके लिए बने हैं? कैन दे सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? अरे जो सिस्टम एनपीवी आईआरआर करता है वो पीएनएल बैलेंस शीट भी करेगा। जो सिस्टम बजट और वेरिएंस, क्योंकि उनको आगे की प्लानिंग मालूम है तो ऑपरेशनल टास्क कर ही सकता है, लेकिन खाली जो सिस्टम ऑपरेशनल टास्क कर सकता है वो आगे की प्लानिंग
नहीं कर पाएगा. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यानी एग्जांपल मैनेजमेंट लेवल है, सेमी स्ट्रक्चर करते हैं, तो वो कौन सा और कर पाएंगे? क्या वो अनस्ट्रक्चर कर पाएंगे? नहीं. कैन दे सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यानी अब अरे लॉजिक समझा क्या रे? हाँ या ना? तो अब तू मेरे को बता, ऑपरेशनल लेवल आईएएस और स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस, ऑपरेशनल लेवल आईएएस के यूजर कौन होंगे? लोअर या टॉप? लोअर या टॉप? लोअर या टॉप? ऑपरेशनल लेवल आईएएस के यूजर्स कौन होंगे? लोअर या टॉप? लोअर. एवरीबॉडी एग्री? स्ट्रेटेजिक लेवल आईएएस के यूजर कौन होंगे? ओके, इट इज टॉप एज वेल एज लोअर. स्ट्रैटेजिक लेवल, अरे आराम से, यही तो सेंसिटिव मैटर है इस पॉइंट है, ये चैप्टर का, ये इसी की वजह से तो कॉन्सेप्ट आएगा. ओके सारे, मान ले एक स्ट्रैटेजिक लेवल आया, मेरे को पता कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. कैन इट सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड? कैन इट सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? बात खत्म ना. स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम किसको होंगे? टॉप को होंगे या लोअर को होंगे? लोअर को. यानी आप ध्यान रखिए, आत्माओं को इधर लाइए. स्ट्रैटेजिक लेवल आया कैन बी यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड एज वेल एज स्ट्रक्चर्ड. देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज. पॉइंट टू बी नोटेड, बना किसके लिए? टॉप. यूज कौन कर सकता है? मैं कर सकता है बोला, लोअर. करेगा नहीं करेगा उसके, वो अपन बात ही नहीं कर रहे, कर सकता है. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यानी आप मेरे को बता सकते हैं ईआईएस कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं? लोअर एज वेल एज टॉप. यानी मिडल नहीं आएगा, करे आएगा. यानी पॉइंट टू बी नोटेड, जब ईआईएस का डिस्कशन करेंगे अपन, यूजुअली कल एंड ऑफ द लेक्चर तक आएगा, तब अपन बात करेंगे ईआईएस कैन बी यूज्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मेक इट क्लियर. ओके, हाँ डेफिनेटली. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. सर बना किसके लिए? टॉप के लिए. बना खाली टॉप के लिए? बना मैं टॉप के लिए भाई, बना मैं पढ़ाने के लिए. कैन आई चेक द रिजल्ट? हाँ, क्या फर्क है? देखू नहीं देखू ये अलग इशू होगा. कर सकता हो क्या? नहीं, बात खत्म. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो ईआईएस के अंदर जब अपन मसाला लिखेंगे कल एंड ऑफ द लेक्चर में, तब अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अरे ईआईएस विल बी यूज्ड बाय व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब थोड़ा शांति से समझाइए. मेरे को बताओ, टीपीएस विल बी यूज्ड बाय ओनली लोअर लेवल. इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट बिकॉज इट कैन नॉट सॉल्व. बात खत्म. तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. अब तू थोड़ा थॉट लगा और बता, एमआईएस और डीएसएस? लोअर एंड मिडल. यानी अब मेरी कहानी ऐसी आई, कैन एमआईएस सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? बना किसके लिए? वो सेमी स्ट्रक्चर्ड. ओके, पर कैन इट सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? यस. डीएसएस कैन इट सॉल्व स्ट्रक्चर्ड? याद रखना, उसके मसाले में, उसके मसाले में ऐसा नहीं लिखा होगा मिडल एंड लोअर. रीजन सिंपल है, क्योंकि जब ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है तब ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है. मिडल एंड लोअर की जगह इन लोग ने लिखा हुआ है सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड. कॉन्सेप्ट वही हुआ ना. एंड दैट इज हाउ योर आंसर कम्स इनटू कंक्लूजन. ओके, मेक इट श्योर आपने जो अभी समझा होगा गुड इनफ समझा होगा तो सही है, बिकॉज यही कहानी अपने को ऑल टुगेदर चैप्टर 5 में भी काम आएगी. आज एंड मतलब लेक्चर वाला पॉइंट, कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर, सिर्फ यही कहानी डिस्कस करनी है मुझे. और 2 हफ्ते के बाद जो लास्ट वीक रहेगा, वो वाले वीक में अपने को वापस यही डिस्कशन करना है. क्योंकि चैप्टर 5 याद है? कह रहे चैप्टर 5 वाज एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ आईएएस. याद है क्या? SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अबे ये सिस्टम को बनाए या खरीदे, और बनाना हुआ तो कैसे बनाना होगा, तो वो तुमको लॉजिकली इसी पॉइंट से आने वाला है, इसी चैप्टर से आने वाला है. और हर चीज, ओके आई कैन बेट ऑन दिस, तुम्हारी इंग्लिश शायद में से बेटर होगी, दैट फॉर श्योर. अपनी इंग्लिश के झोले वैसे भी, एंड इट डिपेंड्स ऑन स्कूल पॉइंट ना रे. ओके, मराठी स्कूल में नहीं था, इंग्लिश स्कूल में था, लेकिन इंग्लिश कभी बोली नहीं, मतलब ऐसा था. तो स्कूल का नेम भी वाज आल्सो एकदम ऑसम, मतलब श्री राजस्थानी सेवा संघ इंग्लिश स्कूल. ओके, लेकिन बचपन से इंग्लिश नहीं बोला कभी. 10 तक इंग्लिश एकदम झोल है अपना. लेकिन डेफिनेटली चैप्टर 2 का इंग्लिश है ना अपना तोड़ है. ओके, और वो इंग्लिश एकदम जबरदस्त है, मतलब मैटर करता, बहुत जबरदस्त मैटर करता. क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑल टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, यू विल बी फाइंडिंग ऑल कॉमन क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो जब टीपीएस का होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे अपन, हाँ भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है, ये है. लेकिन जब एमआईएस और डीएसएस की बारी आएगी, भारत माता की जय, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम बनाने पड़ेंगे या हम खरीद सकते हैं. मेरे को पता है एमआईएस क्या कर सकते हैं, बनाने पड़ेंगे या खरीदेंगे? बनाने पड़ेंगे, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे नहीं, होने चाहिए. तेरे हर आंसर में शुड भी रहेगा. कभी तूने कैरेक्टरिस्टिक्स शुड भी नहीं पढ़ा होगा. ओके, सबसे क्रिटिकल एलिमेंट रहेगा एमआईएस, डीएसएस. ईआईएस में सर शुड भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ईआईएस इज नथिंग बट डीएसएस का अगला वर्जन. तो डीएसएस रेडी है, तो हर जगह अपने को ध्यान रखना होगा. ओके, एंड इट इज ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट रे. वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब वन टाइम ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बार बार इन्वेस्टमेंट लगेगा. एंड लॉजिकली तो क्लास में खत्म.
आधी चीजें बाउंसर चली जाएगी, आधी चीजें तेरे को समझ में आएगी, खाली तेरे को कीवर्ड ध्यान रहेंगे, उसके बाद तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है, तेरे को आंसर याद रख जाए, रट्टा होएगा, गारंटी, मां कसम रट तो जाएगा ही तेरे को आंसर। वैसे भी तेरे को समझ में आ गया, हाँ भाई रटता है, लास्ट पॉइंट है ये, वो कॉन्सेप्ट ही उसका वो पॉइंट हो जाएगा, लेकिन तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा वो आंसर आने का रीजन क्या है। तो सर गया तेल लेना ना, छोड़ो ना, आंसर आने का क्या कारण है। अबे आंसर आने का कारण नहीं समझाना तो चैप्टर 5 नहीं समझेगा, क्योंकि वो आंसर आने का चैप्टर 5 में बनता कैसे वो मुझे चैप्टर 2 से पूरा लिंक करना पड़ता। एंड चैप्टर 5 इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑल टुगेदर 20 मार्क्स का बेंचमार्किंग है और हाईएस्ट 30 मार्क्स का बेंचमार्किंग है। तो दोनों इसमें बेंचमार्किंग स्कीम जबरदस्त है, एंड एवरेज में 20 मार्क गया तो इट्स अगेन ए कंक्लूडिंग पॉइंट, यानी वापस मैं 40 तो तू बेयर मिनिमम निकाल लेगा रे, 40 का पॉइंट ही नहीं है, 40 का पॉइंट ही नहीं बचा। अपनी कहानी ऐसी हो जाएगी भाई वो 40 वाला सिनारियो नहीं है, लेकिन बेंचमार्किंग निकालने के लिए इट इज वेरी क्रिटिकल दैट दिस थिंग्स नीड टू बी वेरी क्लियर। सो नेवरदलेस ओके, मैं एक बार वापस आपको क्लियर कर दूं। ओके मेरे को बताओ टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा क्या मालिक। तो टीपीएस सिस्टम किसके लिए बने हैं, टॉप के लिए या लोअर के लिए, खाली लोअर यूज करेंगे ना। ओके आराम से। ईआईएस सिस्टम किसके लिए बने हैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसके लिए बने हैं, टॉप के लिए। क्या इट बी यूज बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यस। एमआईएस, डीएसएस किसके लिए बने हैं, जब बने होंगे तब टॉप। अभी कौन यूज करता, मिडल, और वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सेमी स्ट्रक्चर तो है ही, वो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कौन से साथ में, स्ट्रक्चर्ड, एंड दैट इज हाउ योर ऑल आंसर विल कम इनटू पिक्चर। सबसे पहला सिस्टम कौन सा आया होगा, दूसरा कौन सा आया होगा, एमआईएस, तीसरा कौन सा आया होगा, एंड चौथा कौन सा आएगा, यस। मैं वापस बोल रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो। ओके एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, मतलब बाकी सब में, यानी एग्जांपल केएमएस ओएस की बात करें तो केएमएस और ओएस इज हार्डली 1 आवर कॉन्सेप्ट फॉर अस। ओके सो ये 1 घंटे का काम है, लास्ट का 1 घंटे का काम है, यानी लास्ट ये पॉइंट कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट। हाँ अपना मेन टारगेट इज ऑल टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस एंड ईएस एंड सीएफएस। ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो आपका चैप्टर 2 का तोड़ कंट्रोल है भाई। ओके अदर देन दैट चैप्टर 2 में और कुछ है भी नहीं, बट दिस इज हाउ योर चैप्टर कम्स इनटू पिक्चर। मालिक ओके तो चैप्टर 2 की कहानी व्हेन वी डिस्कस, ओके तो राइट नाउ बेसिकली ये सिनेरियो अपन ने डिस्कस किया और इसी सिनेरियो के साथ में फ्लो करना है। आपका ये चार्ट जैसे खत्म हुआ चैप्टर 2 खत्म होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं। ओके स्क्रीन पे ध्यान दे देना एक बार। ओके मैं येलो मार्क कर रहा हूं, ये येलो मार्क का कॉन्सेप्ट है क्या सर, येलो मार्क का कॉन्सेप्ट है कि इस पार्ट में भी और चार्ट बनेंगे। मैं इधर चार्ट वो नहीं बना सकता, नहीं तो तू खत्म हो जाएगा। ओके क्योंकि और भी और चार्ट बनाते जाऊंगा, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट है कि ये भाई बेंच लाइन बेंच मतलब बेंचमार्किंग जैसा बेस बन गया। अब बेस बनने के बाद अगर और मल्टीपल, यानी लॉजिकली सर केएमएस काम खत्म, आंसर क्वेश्चन आंसर एक ही क्वेश्चन आंसर, बस ये समझो। एमआईएस एक क्वेश्चन आंसर नहीं है, 5 क्वेश्चन है। टीपीएस 3 क्वेश्चन है, डीएसएस 4 क्वेश्चन है, और ईआईएस अपने लिए और वापस 4 क्वेश्चन की लिस्ट है। ये सब क्वेश्चन मल्टीपल होंगे, लेकिन केएमएस पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, सीबीएस क्वेश्चन आंसर, काम खत्म। Will not be having a multiple questions in all that, in that point, and this is how your chapter will be concluded. Everybody clear? ओ आत्माओं, अरे समझा कि नहीं समझा? ओके पक्का समझा? God bless you also and God bless me also. अरे मालिक ध्यान रखो रे भाई, टाइम पास मत करो रात को सालो। ओके नहीं तो दिन में सोओगे, खतरनाक नींद निकालोगे और उसके बाद मालूम नहीं पड़ेगा। अबे मतलब प्लीज ध्यान दो, बिकॉज कंटेंट वाइज मैं आपको समझा दूं, लिखने का प्रोसीजर चालू होएगा तो तुम्हारी कनेक्टिविटी आराम से रहेगी क्योंकि तू लिखते रहता, लेकिन तेरे को लिखने के पहले तेरे को समझना तो पड़ेगा। समझेगा नहीं तो डायरेक्टली थोड़ा लिखाना है, डिक्टेशन क्लास थोड़ा होएगा रे। ओके तो मालिक जस्ट मेक इट श्योर यार। और लॉजिक है, तेरे को रात जागनी है, तेरे को रात जाग, सर लाइफ क्या बची फिर मेरी, तो है ना भाई सैटरडे है ना, सैटरडे नाइट है ना, लाइफ बची है ना भाई, सैटरडे नाइट पूरी रात जागना, पूरी रात जाग दिन जाग, जो जागना जागना करना भाई, लाइफ एंजॉय। बाकी 5 दिन तो भाई दिमाग फोड़ी मत कर, सो जा। ओके तो एटलीस्ट इतना तो नींद निकाल रहे भाई। ओके और कंटेंट वाइज सबसे खतरनाक तो अपने लिए वही है पॉइंट, मतलब टू द एक्सटेंट आधा काम तो आधा दिमाग का दही तुम्हारे मोबाइल ने किया होगा। रात को नींद नहीं आ रही होगी, मोबाइल लेके बैठता होगा। ओके दो चार अपलोड करता होगा फेसबुक पे। ओके देखता होगा किसने क्या कमेंट किया, किसने क्या नहीं किया, आधी जिंदगी तेरी वो आ रही होगी। ओके उसमें तो वो आधे वायरस के चक्कर में फंसे होंगे, साला ये है क्या रैंसम वायरस। ओके आधे जन को तो मालूम ही नहीं होगा बिटकॉइन होता क्या है, आधे जन ये सोच रहे होंगे किसको किसको पैसा देना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अटक क्या होगा। एंड दैट इज नथिंग बट इफ यू रिमेंबर CIA, याद है क्या CIA क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उन लोग ने किसकी मारी, ओके अवेलेबिलिटी की। दे आर नॉट मेकिंग सिस्टम्स अवेलेबल टू वन, द ऑथराइज यूजर को सिस्टम नॉट, वो जो होना चाहिए था अवेलेबिलिटी इशू आ गया, C और I इशू नहीं है,
दे आर नॉट वरीड अबाउट CNI, दे आर ओनली वरीड अबाउट अवेलेबिलिटी। तुमको अगर तुम्हारे सिस्टम अवेलेबल चाहिए, तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस मेरे पास है। यानी एग्जाम्पल, तेरा घर था और तेरे घर का लॉक लगा के तू निकला गाँव गया घूमने। ओके भाई, इधर आया, एक बंदे ने लॉक तोड़ दिया और नया एक बहुत बड़ा लॉक लगा दिया। ओके, अभी चाबी उसके पास है, वो बोल रहा पैसे दे, चाबी देता। सिंपल सा लॉजिक ये हुआ है, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स हैव वर्कड ऑन। सर फिर तोड़ वोड़ के घर पे जा सकते हैं? हाँ, पर तोड़ना पड़ता ना, तोड़ना पड़ता मतलब पूरा सिस्टम का डेटा भी डिस्ट्रक्ट होता, एंड दैट इज वेरी बिग डील। ओके, सो अब वो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, इसकी वजह से ही पॉइंट आता है। तो आधे टाइम पास ये फेसबुक या व्हाट्सएप में रहते हैं, और ये लॉजिक है। इसलिए कभी कभी है ना, मतलब TPS जब मैं समझा रहा था, नोकिया 1100 फोन कितना बेस्ट था, एकदम कहानी एकदम सिंप्लीफाइड थी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। ज्यादा ज्यादा टॉर्च लगाता था, चेक करता था, वापस बंद करता था, इससे ज्यादा कुछ चेक ही नहीं करता था। तो खेला भी गेम, खेला भी तो तेरी जिंदगी एकदम सुकून की होती। ओके, गेम आज तो गेम तो साला समझ में नहीं आता। सबवे सर्फर, अरे साला नेवर एंडिंग गेम है, जितना भगाता उतना भगाता। टेंपल रन, जितना भगाता उतना भगाता। उसमें अपडेट आता तो कौन कौन और कुछ उड़ता उड़ता रहता। ओके साला, इससे अच्छा तो पुराने जमाने के सांप थे, कभी ना कभी तो मर ही जाते थे। मतलब ले दे के तेरा गेम क्या रहता था, मतलब ऐसा घुमा ऐसा घुमा ऐसा घुमा ऐसा घुमा ऐसा आगे। और अगर उसमें अपडेट भी आया तो सांप का कलर चेंज होता, और कुछ होता नहीं था। मतलब ले दे के तेरा मतलब मैक्स टू मैक्स ये पॉइंट रहता था, इससे ज्यादा कुछ वर्जन में कुछ चेंज नहीं होता था। ओके, यानी कितना भी होता तेरा लास्ट रिजॉर्ट ये रहता था। आज साला अपन एंड ही नहीं करते यार कोई चीज को। ओके, और सबसे क्रिटिकल एलिमेंट तो पॉइंट यही है। ओके, और दो चीज समझो, मतलब एक पॉइंट पे अपन, और मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट आपको फेस करना है भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बैच का टाइमिंग तुमको मालूम है, बैच के सारी सिनारे तुमको मालूम है यार। ओके, तो ये पॉइंट पे अनलेस अनटिल यू, और तुम अगर सोचोगे ना खाली लेक्चर बैठने के बाद सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं होता। लेक्चर बैठने के बाद, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे दिन तुम्हारे बेस्ट जाएंगे, सारे के सारे दिन तुम एकदम एक्टिव रहोगे, लेकिन सारे दिन में से मैक्सिमम दिन एक्टिव रहना है। एक दिन ठीक है, अरे ले दे के तेरे को एकदम वर्स्ट आ रहा है, एकदम नींद आ रही, हो सकता है एकदम बहुत एकदम भयंकर नींद आती, जिस दिन आंख ही बंद होती, कंट्रोल इमोशन के भारी खत्म होते हैं, ऐसा ऐसा, वो उस दिन 2 मिनट 5 मिनट सो जा, 5 मिनट, आधा घंटा नहीं है, 5 मिनट सो जा, सो के वापस कर, लेकिन एक्टिविटी कर। मतलब द सिस्टम शुड बी एक्टिवेटेड इन एक्टिवेटेड मोड। ओके, एंड मेरे ख्याल से नवंबर वाले कितने जने हैं, मतलब मैक्सिमम है, और मई वाले कितने जने भाई, मई वाले गिने जने हैं। तो भाई जो मई वाले ठीक है, उनके जिंदगी में सुकून है। नवंबर वालों, मतलब तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं है ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन वो सुकून है ना जल्दी खत्म हो जाएगा, वो नवंबर कब आएगा ना मालूम ही नहीं पड़ेगा। ओके, एंड सीरियसली मतलब टू प्रिपेयर, इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप दैट इज अ डिफरेंट इशू, तो फिर तेरी लाइफ में और 3-4 महीने मजे है। ओके, लेकिन अगर तू दोनों ग्रुप दे रहा है तो तेरे को ये मालूम होना चाहिए तेरी प्लानिंग जबरदस्त होनी चाहिए। और प्लानिंग, एंड द सिंपल स्टेटमेंट इज दैट इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। ओके, तो तुम्हारी प्लानिंग, सर प्लानिंग मतलब क्या होती है? प्लानिंग यही होती है भाई कब तक क्या क्या खत्म करना है। ओके, और लॉजिक ये है, क्लास में खत्म हुआ कंटेंट तो खत्म होगा, नहीं तो घर पे पढ़ना पड़ता। ये तो सिनारे ध्यान रखो, या तो इधर पढ़ नहीं तो घर पे पढ़, या तो फिर इधर जाके सोएगा, बाद में 1 महीना निकलेगा, फिर सोचेगा बाद में पढ़ता बाद में पढ़ता बाद में पढ़ता बाद में पढ़ता, और बाद में कभी नहीं आता। एंड पास देखो, फीलिंग कब मालूम पड़ती मालूम है क्या? 17 जुलाई को फीलिंग मालूम पड़ेगी, जब अपने आजू बाजू वाला एनवायरनमेंट का रिजल्ट आता, तब वो क्या हुआ, नहीं माँ कसम, क्या नहीं, अरे शिट, तो क्या, अरे माँ कसम साला रैंकर था ये तो। ओके, वो भी लटक गया साला, इंस्टीट्यूट खतरा, फिर अपनी फटने लगती। ओके, तो लॉजिकली अब सिनारियो ये होगा, जो रिजल्ट आप समझो, राइट नाउ योर कंपटीशन इज हाफ ऑफ द हाफ, बिकॉज जो एग्जाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। ओके, और उनका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि भाई मैं पास हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, वो सिनारियो बहुत डिफरेंट, फेल होने का सिनारियो बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन मैक्सिमम जन इंडियन कॉन्सेप्ट है। ओके, अपन क्रिकेट मैच हारते भी रहे तो अपने को क्या फील आता, जीतेगा, लास्ट 6 तो मारेगा ही मारेगा। तो जो पेपर कैसा भी देता ना, लास्ट रिजल्ट ये लगता है, अगर उसने पेपर बकवास भी लिखा होगा ना, उसको ये लगता है चेकर है ना, वो कुछ ना कुछ कर देगा, इंक वेस्ट किया ना दे देगा, वो बोलेगा जाने दे, 3 गई उसकी बेचारे की, दे दो मार्क्स। ओके, ऐसा भी फीलिंग रहता। जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक यू आर ओनली द कॉम्पिटिटर हु आर गिविंग ए नवंबर एग्जाम। उसके पहले वाले कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन 17 जुलाई के बाद तुम्हारा कॉम्पिटिशन डबल हो जाएगा, क्योंकि जो क्राउड रिलीज होगा, और वो कॉम्पिटिटिव एज उनके पास क्या रहेगा मालूम है? उनके पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज होगा कि वो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होंगे, और तुम्हारी पोजीशन ऐसी होगी जो तुम तभी पढ़ाई चालू करोगे। यू इमेजिन द कंडीशन विद दैट पॉइंट। ओके, और फिर बाद में वो कंपटीशन है, फिर वो कंपटीशन में वो निकलते अगले इसमें, फिर ये लटकते हैं, फिर ये प्रोसीजर है, एंड दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स।
तो इसीलिए अपने अपनी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि साला जब तक रिजल्ट आए एटलीस्ट अपना एक बार पढ़ के, मतलब अपनी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए 3-4 सब्जेक्ट तो साले हो जाए अपने, ओके। और 3-4 सब्जेक्ट होने के लिए ना अपने को पढ़ना पड़ता, और पढ़ने के लिए माँ कसम ऐसा भी नहीं, मैं और कसम से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोला भी नहीं, एक फर्स्ट डे भी नहीं बोला ना, अभी भी बोल रहा हूँ तुझे, ऐसा है भी नहीं कि इधर पढ़ और उसके बाद घर पे जाके पढ़, कुछ भी नहीं करने का, लेकिन क्लास में साला एक्टिव रह रही, ओके। तो क्लास में नींद मत निकालो फर्स्ट थिंग, और भाई खत्म, मतलब वो पॉइंट पे गेम ओवर हो जाएगा, ओके। तो भाई EIS कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकता, कौन यूज कर सकता, ऑल लेवल्स, बना किसके लिए, टॉप। MIS और DSS कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज स्ट्रक्चर्ड। TPS कौन यूज कर सकता, ओनली लोअर। कैन इट बी यूज बाय मिडिल और टॉप लेवल मैनेजमेंट, नॉट रिक्वायर्ड, बात खत्म, एवरीबॉडी क्लियर, ओके। अब जब मैं MIS की कहानी बोलूंगा, MIS पहली बार किसके लिए बना होगा, टॉप के लिए। यानी जब भी तेरे देख माइंडसेट क्लियर रख, जब भी अपन बोले MIS बनाना है, MIS बनाना है, मैं तेरे को जब भी ये पूछूं MIS बनाना है, तेरे दिमाग में क्लियर हो, तू मेरे को बता MIS बनाएगा कब, जब DSS और EIS नहीं होगा। DSS और EIS होगा तो MIS बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर फिर मिडल के लिए बनाना पड़ता ना, मिडल के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं है, मिडल ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो यूज करता है, जो भी सिस्टम बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं, टॉप। एंड दैट इज हाउ योर स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर, मेक इट श्योर, ओके। और जो कहानी होगी वो अपन आगे डिस्कस करते जाएंगे, ओके। तो पहले चार्ट बना लीजिए, ओके। कल जो ब्लैंक पे छोड़ा था उसी पे चार्ट बना लीजिए, और उसके नीचे अपन इसको फुल फॉर्म अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने CBS लिखा, CBS के अंदर 3 चीजें लिखनी चाहिए, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर एरियाज। दूसरा पॉइंट आपने चार्ट में बनाया होगा टाइप्स, तीसरा पार्ट बनाया होगा स्पेशल सिस्टम, और चौथे पार्ट में आपने बनाया होगा 3 क्वेश्चन की लिस्ट, एप्लीकेशन ऑफ IS, इम्प्लीकेशन ऑफ IS, एंड लास्ट इज मैनेजर नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ IS, इम्प्लीकेशन ऑफ IS एंड मैनेजर नॉलेज।
And last point is impact of IT on IS. टाइप्स में पहला आपने लिखा होगा ऑपरेशनल लेवल आईएस, शॉर्ट फॉर्म ही लिखे होंगे, शॉर्ट फॉर्म ही लिखो और उसके बाद एक साथ में फुल फॉर्म एब्रिविएशंस लिख लेना. ऑपरेशनल लेवल आईएस, OLIS, फिर है MLIS, उसके बाद है SLIS एंड लास्ट इज KBIS. OLIS के अंदर TPS आपका एग्जाम्पल है. ओके, MLIS के अंदर MIS और DSS एग्जाम्पल है. SLIS के अंदर आपका EIS एग्जाम्पल है. और KBIS के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. वन इज KMS एंड KMS के बाद है OAS. और OAS के अंदर है पहला TP, फिर है EDMS, फिर है EMCS और उसके बाद है TCNVC. TP, EDMS, EMCS, TCNVC. मैं शॉर्ट फॉर्म्स को अपडेट कर रहा हूँ. सबसे पहला CBIS. CBIS का फुल फॉर्म, CBIS का फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो CBIS का आपका पहला फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, दूसरा आपका आता है OLIS. OLIS का फुल फॉर्म ऑपरेशनल लेवल IS. ऑपरेशनल लेवल IS. MLIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट लेवल IS. SLIS का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक लेवल IS. ऑपरेशनल लेवल IS, मैनेजमेंट लेवल IS, स्ट्रैटेजिक लेवल IS. और उसके बाद आपका और एक कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज बेस्ड IS. फिर आता है TPS. TPS का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम.
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईआईएस का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आएगा केएमएस। केएमएस का क्या लिखा आपने? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ओके अभी ये सबसे बड़ी लिस्ट जो मतलब 4 पॉइंट की लिस्ट, एक है टीपी। टीपी का फुल फॉर्म क्या लिखा? टेक्स्ट प्रोसेसर्स। उसके बाद आता है ईडीएमएस। ईडीएमएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, बिकॉज ये कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम। मालिक एवरी क्लियर? और उसके बाद और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टीसीएनवीसी। टीसीएनवीसी का फुल फॉर्म टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये पंटर लोग क्लियर? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद ईएस, आखिरी पॉइंट ईएस का फुल फॉर्म। ईएस का क्या लिखा आपने फुल फॉर्म? एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सिस्टम। ईएस का फुल फॉर्म इज एक्सपर्ट सिस्टम। ईआईएस का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव, सॉरी सीएफआईएस का फुल फॉर्म, सीएफआईएस, सीएफआईएस का फुल फॉर्म क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उसके में दो चीजें है, एक है ईआरपी और एक है सीबीएस। ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड सीबीएस इज कोर बैंकिंग सिस्टम। Okay, so this was only with the basic chart. Okay, the concept wise just basic start किया अपन के अपडेट रखे। क्या हुआ, वो चिल्ला है क्या? ओके, कॉन्सेप्ट वाइज अपन ने बेसिक चार्ट स्टार्ट किया। ओके, और सीबीएस वाला कल बेसिक आंसर खत्म किया। यहाँ तक के लिए अपने लिए बेसिक था, नॉट ए बिग डील। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द कंटेंट ऑफ द योर सिलेबस ऑफ इसका, एंड द कंटेंट स्टार्ट विथ योर फर्स्ट बेसिक कंटेंट एंड दैट इज कॉल्ड सीबीएस का कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ ओके, बिफोर राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस पहले एक बार क्वेश्चन के दो फॉर्मेट समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन के दो फॉर्मेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस, सब लोग का ध्यान नहीं था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। ओके, दो क्वेश्चन है मालिक, दो क्वेश्चन कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम।
बेस्ड सिस्टम मत करना, बिजनेस सिस्टम। यानी मैं आपको अभी क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं, पहला वाला अपन ने पढ़ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, बात खत्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीआईएस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। अपने बिजनेस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होंगे। एंड लेट इट बी क्लियर व्हेन वी डिस्कसिंग दिस पॉइंट। ओके सर, ऐसा पॉइंट है, 5 स्टेटमेंट है। ओ मालिक, स्टेटमेंट, हेड पॉइंट मसाला नहीं है, 5 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का आंसर है। और ये 5 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तेरे को समझ में आएगा ये आंसर इज नॉट एक्चुअली characteristics of CBIS or characteristics of business system. This answer is actually characteristics of system. ये आंसर एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम है। लेकिन ये जब मैं बोलूं सिस्टम, डज सीबीआईएस इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम ओनली, इज बिजनेस ए पार्ट ऑफ सिस्टम ओनली, तो इनको भी एप्लीकेबल है, दैट्स इट। तो देख लेते हैं व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीआईएस और बिजनेस सिस्टम। तो सब लोग का ध्यान इधर। Every system works for predefined set of objectives. Every system works for, ये मालिक, every system works for set of objectives. Statement का ध्यान रखो, statement समझो, predefined set of objectives के लिए हर system work करता है। Wording में change मत करना। Every system works for predefined set of instruction. नहीं, गलत हो गया। Example, okay, example. Open system will not have predefined set of instruction. Closed system will have predefined set of instruction. मालिक एग्री कर रहे हो? ओके, लेकिन both will have predefined set of objectives. हर सिस्टम का अपना ऑब्जेक्टिव होगा ना यार, वो क्लियर है अनक्लियर है डजंट मैटर। ओके बॉस, ऑब्जेक्टिव्स विल बी देयर and that is what your first point. Every system will have predefined set of objectives and system will be designed accordingly. तो पहला पॉइंट याद रखने के लिए तू क्या ध्यान रखता, predefined set of objectives, predetermined set of objectives, बात खत्म। ओके ओ भारत माता की, समझा क्या रे मालिक। सेकंड पॉइंट तू बता मेरे को, याद है क्या ये क्या था ऐसा, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। मेरे को बता, डू यू थिंक सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन, बात खत्म। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, every system works with various interrelated set of components. Every system works with various interrelated set of components. Dot, no system works in isolation. बात खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भेजे में गया मालिक। ओके यानी कोई भी सिस्टम है जो आइसोलेशन में काम करता है नहीं, हर सिस्टम कहीं ना कहीं अरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा हर सिस्टम। तो सेकंड पॉइंट याद रखना, नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन। ओके, लेकिन स्टेटमेंट खाली इतना नहीं है, स्टेटमेंट पूरा है, मैंने जो आपको समझाया। एवरी सिस्टम वर्क्स विद वेरियस इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स और एलिमेंट्स। डॉट, नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन। तीसरा पॉइंट, ओके सर, हार्ट फेल, बॉडी फेल, किडनी फेल, बॉडी फेल नहीं। That's what you need to understand. If one subsystem fail, complete system may fail. Most cases complete system may fail, क्योंकि सारे आपस में काम कर रहे हैं ना, इंटररिलेटेड। इसलिए मैक्सिमम केसेस में आपको पूरा सिस्टम फेल होते हुए दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है पूरा सिस्टम फेल होना ही होना है। किडनी गया, पूरा सिस्टम थोड़ा जाता रहे। And that is what you need to understand. तो next point, मेरे ख्याल से मालिक लॉजिक समझा। तो next कैरेक्टरिस्टिक क्या है मालिक, if one subsystem fails, complete system may fail. Okay, तो याद रखना one subsystem। तो मेरे ख्याल से पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एवरीबॉडी क्लियर। सो वापस चाहिए मुझे पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट, एवरी सिस्टम हैव प्रीडिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, नो सिस्टम वर्क्स इन। थर्ड पॉइंट, वन सबसिस्टम फेल्स, इन मोस्ट केसेस कंप्लीट सिस्टम। ओके अरे याद रखो, स्टेटमेंट का पॉइंट ऐसा ही याद रखना होगा। ओके, टू रिमेंबर ए कंप्लीट स्टेटमेंट अपने को पूरा टाइम डालना नहीं है। ओके, स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद उसमें से कीवर्ड उठाओ और उसको फ्लो रखो, और फिर अपने वो अपना आंसर अपने हिसाब से लिखो, ध्यान रखो। चौथा पॉइंट, कल कंटेंट पढ़ा था अपन ने, डू यू थिंक सिस्टम एंड सबसिस्टम परफॉर्म्स इंटरेक्शन? डू यू थिंक सिस्टम एंड सबसिस्टम परफॉर्म्स इंटरेक्शन? किसके थ्रू? इंटरफेसेस। दे आर कॉल्ड इंटरफेसेस। याद है क्या नहीं मालिक, कल डिस्कस किया था, याद है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है, दे आर कॉल्ड इंटरफेसेस। एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन गोल। मेरे को बताओ, डू यू थिंक ऑल सब सिस्टम अचीव द कॉमन गोल सेट बाय सिस्टम? ऑल सब सिस्टम अचीव द कॉमन गोल सेट बाय सिस्टम। यानी डोंट यू थिंक, ओके सब लोग का ध्यान इधर, डोंट यू थिंक सब सिस्टम विल आल्सो हैव ए गोल्स? हाँ या ना?
उनका गोल विल बी मोर प्रायोरिटी देन सिस्टम और लेस प्रायोरिटी देन सिस्टम, मोर प्रायोरिटी देन सिस्टम और लेस प्रायोरिटी देन सिस्टम। ओके, क्वेश्चन समझो, पॉइंट समझो, मां कसम मैं क्या समझा रहा सुन ले। ओके, ऑल सबसिस्टम अचीव द कॉमन गोल सेट बाय, ऑल सबसिस्टम अचीव द कॉमन गोल सेट बाय। ओके, द गोल ऑफ सबसिस्टम विल बी मोर प्रायोरिटी देन सिस्टम और लेस प्रायोरिटी देन सिस्टम, लेस प्रायोरिटी। पहले किसका प्रायोरिटी होगा? सिस्टम। ओके, एंड दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल, मैं सिस्टम हूं और हुली और प्रभु मेरे सब सिस्टम है। ओके, अब मेरे को बताओ, हुली और प्रभु जब हम कुछ डिसाइड करेंगे तो उनका टारगेट पहले मैं रहूंगा या उनका खुद का रहेगा? मैं रहूंगा, क्योंकि उनके टारगेट अरे नहीं यार इसमें इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ये इंपैक्ट हुआ तो वो खुद इंपैक्ट होने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल सबसिस्टम विल अचीव द गोल सेट बाय सिस्टम। ओके, द सबसिस्टम के गोल विल बी लीस्ट प्रायोरिटी। ये स्टेटमेंट रहेगा आपका, लास्ट पॉइंट ये है। एंड दिस इज हाउ डू योर 5 कैरेक्टरिस्टिक कम्स इनटू पिक्चर। ओके, तो मेरे ख्याल से आंसर समझे क्या मालिक? हाँ या ना? व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीआईएस और बिजनेस सिस्टम? पहला पॉइंट, एवरी सिस्टम वर्क्स विथ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड, नो सिस्टम वर्क्स इन वन सब सिस्टम फेल्स, कंप्लीट सिस्टम कॉमन गोल। भेजे में गया 5 पॉइंट में भी कहीं पर भी सीबीआईएस था करे, 5 पॉइंट में भी कहीं पर भी बिजनेस सिस्टम था क्या? 5 जो डिस्कस कर रहे हैं किस एंगल से डिस्कस कर रहे हैं अपन? सिस्टम। एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सिस्टम, लेकिन अपना मॉड्यूल ने इसको पार्ट में दिया हुआ है सीबीआईएस और बिजनेस सिस्टम। ओके, एंड फॉर दैट पर्पस ये सीबीआईएस एंड बिजनेस, एक्चुअली ये सीबीआईएस और बिजनेस सिस्टम के लिए नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उनके लिए भी है। सेम लॉजिक है भाई, सिस्टम का पॉइंट है, सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा। अरे भारत माता की है, समझा क्या रे मालिक? ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि डायरेक्ट आंसर इसका नहीं है, ये आंसर सिस्टम का है, लेकिन टू द एक्सटेंट अपने मॉड्यूल का आंसर ये रहेगा। एंड दिस इज योर एलडीआर क्वेश्चन। अब एलडीआर के कारण होंगे, एलडीआर ऐसे ही अपने अपने बैठे नहीं बना होगा। ओके, नेवरदलेस इसकी प्रायोरिटी अभी तक ये 1/17 है, अगर देखोगे तो लीस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन ये मई 17 का आरटीपी क्वेश्चन है। और यूजुअली मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। ओके, जो पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी होते हैं वो अगले अटेम्प्ट में आते हैं। ओके, तो लॉजिक मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वैसे, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम आता है, लेकिन लॉजिकली मैक्सिमम टाइम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सर मैंने पिछला आरटीपी करना क्या? कुछ भी करना तेरी मर्जी रे, सिलेबस पूरा ओवर है। अपन सिलेबस कब छोड़े तो तेरे को कुछ करना पड़ता। ओके, सी लॉजिकली व्हेन यू डू पीएम, इफ यू आस्क मी सर शुड आई डू पीएम, वो आपको पहले दिन भी वही बताया, पीएम आरटीपी इज नथिंग बट एक फिल्टर क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल। अपन मॉड्यूल ही कर रहे हैं तो कहां पर है? ओके, मैंने आपको पहले भी दिन भी बताया, यू आर वल्नरेबल ओनली एट वन एरिया, वो है चैप्टर 7 का आईटी एक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो 4 मार्क्स वल्नरेबिलिटी, एंड दैट इज द मैक्सिमम रिस्क। एंड कहीं ना कहीं तुझे कुछ ना कुछ तो एबीसी एनालिसिस में एक पॉइंट ऑफ रिस्क आएगा। ओके, एंड दैट इज व्हाट इज बेसिक एलिमेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो और वो पॉइंट पे भी अपने लिए पॉइंट आ जाता, तो देयर इज नथिंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। हाँ, अब जब मैंने ये एलडीआर बताया, इसका मतलब ये है कि इसका स्टेटमेंट भी रट्टा मार भाई, बात खत्म। क्योंकि चांसेस हो सकते हैं ओके, मतलब 12 या 13 नवंबर 1:45 बजे इस क्वेश्चन की मुलाकात हो सकती। सर मई वालों का अभी वो नवंबर के बाद मालूम पड़ता रहे। ओके, मई वालों के लिए ऐसे एकदम इमीडिएटली नहीं, 2-4 साल के इंट्यूशन नहीं एक साथ में नहीं होते, इंट्यूशन खाली अगले टाइम का होता। तो भाई 1:45 बजे इस क्वेश्चन की मुलाकात होती, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यानी व्हेन आई एम डीलिंग विद दिस पॉइंट मेक इट श्योर द कंटेंट इज वेरी मच क्लियर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन गया सीबीआईएस का। भारत माता की जय, समझा क्या रे मालिक? ओ आत्मा हो, हाँ या ना? ओके, व्हाट आर द 5 कैरेक्टर्स ऑफ सीबीआईएस? predefined set of objectives, no system works in isolation, one system fail, complete system, interfaces and common goal। ये दूसरा क्वेश्चन और क्या रहेगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, ये भी आ सकता है, ध्यान रखियो। खाली सीबीआईएस दिमाग में मत रखना, और एक वर्ड याद रखना, बिजनेस सिस्टम। अपडेट मार दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीआईएस और बिजनेस सिस्टम, ये एक बार मई 11 में आ चुका है, मई 11 में। ये आपके रिसेंट आरटीपी, लास्ट आरटीपी का क्वेश्चन था। ये वैसे एलडीआर पिछले अटेम्प्ट के लिए भी था क्योंकि आरटीपी की वजह से, लेकिन आया नहीं था। फर्स्ट पॉइंट आंसर कैसा है? हेड पॉइंट मसाला है स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट, ऑल सिस्टम वर्क फॉर
all system work for predetermined set of objectives. All system work for predetermined set of objectives. खत्म नहीं हुआ. And system is designed and developed accordingly. And system is designed and developed accordingly. Designed and developed accordingly. Subpoint 2. In general, system works with various क्या रे? Interrelated subsystems or components. Interrelated subsystem or components. डॉट. खत्म नहीं हुआ स्टेटमेंट. क्या लिखते हैं आगे? स्टेटमेंट खत्म नहीं होता है. स्टेटमेंट में क्या आएगा? नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन. नो सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन. भेजे मुझे मालिक. तीसरा पॉइंट क्या था? अगर हार्ट फेल हुआ तो पूरा गया, किडनी फेल हुआ तो पूरा नहीं गया. One subsystem. Next point. If one subsystem or component of system fails, if one subsystem or component of system fails, comma, then in most cases, complete system may fail. Complete system may fail. मेरे ख्याल से स्टेटमेंट समझ में आया. चौथा पॉइंट क्या था रे? ऐसा कुछ था. इंटरफेसेस. नेक्स्ट पॉइंट. सिस्टम एंड सबसिस्टम्स परफॉर्म इंटरैक्शन. सिस्टम एंड सबसिस्टम परफॉर्म्स इंटरैक्शन. System and subsystem performs interaction. They are called interfaces. They are called interfaces. And last point. क्या रहेगा? Common goal. Next point. All subsystem achieve the common goal of system. डॉट. और एक स्टेटमेंट बाकी है इसके अंदर. क्या था इसके अंदर? और एक स्टेटमेंट लीस्ट प्रायोरिटी वाला. डॉट. द गोल ऑफ इंडिविजुअल सबसिस्टम is lower priority than the goal of entire system. The goal of individual subsystem is of lower priority than the goal of entire system. मालिक लिया? वर्डिंग्स हाईलाइट कर लो पांचों स्टेटमेंट में. सबसे पहला वर्डिंग क्या होगा? सबसे पहला प्री डिटरमाइन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स.
रिवाइज करते वक्त अपने को ये रिवाइज करना है, और रिवाइज करते मतलब रिपीट करते वक्त मैं ही रिपीट करूंगा. सेकंड पॉइंट कैसे याद रखोगे? आइसोलेशन. वैसे पहला वाला स्टेटमेंट क्रिटिकल है, लेकिन दूसरा वाला आइसोलेशन ध्यान रखो. तीसरा वाला वन सब सिस्टम और कंपोनेंट फेल. चौथे वाले में आपके पास आपको जो चाहिए इंटरेक्शन भी है और इंटरफेस भी है. जो चाहिए वो दोनों में से जो चाहिए वो रखो. एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट? कॉमन गोल. The two concepts which we have done already is basically components of CBS, and second was characters of CBS. Components of CBS, 5 component: hardware, software, data, people, network. Characteristics 5 पढ़े. Predefined set of objectives, predetermined set of objectives. No system works in isolation. One subsystem fails. Okay, interfaces and common goal. Okay, and last concept in your this particular point is your major areas of CBS. इसका क्वेश्चन मेजर एरियाज ऑफ सीबीएस नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करना होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीबीएस के अंडर ही है. तो सब लोग का ध्यान है इस कॉन्सेप्ट की तरफ. ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन इज मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम. कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम. व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम? क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझो. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम. मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम मतलब व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर? कौन से एरियाज है जहां पर कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? तो आंसर थोड़ी इजी है. सबसे पहला एरिया आप ध्यान रखो जो अपने डिस्कस किया, दैट इज नथिंग बट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. पहला एरिया जहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन अवेलेबल है, एग्जांपल टैली. ओके, जो अपने लिए अवेलेबल है. दूसरा सिनेरियो इज बेसिकली नथिंग बट प्रोडक्शन. मैंने आपको ऑलरेडी समझाया. ओके, शैम्पू के पाउच. ओके, अपन ने डिस्कस किया शैम्पू के पाउच जो बनते होंगे या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनता होगा, लेज वेफर बनते होंगे. डू यू थिंक ये आपको लगता है मैन्युअली बनते होंगे या पूरे मशीन से बनते होंगे? मशीन्स. दैट इज एन ऑटोमेशन. दैट इज द सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन वाला सिस्टम. थर्ड पॉइंट अपने लिए और एक क्रिटिकल आता, सेल्स एंड मार्केटिंग. ये भी आज के डेट में ऑटोमेशन हो गया. बेस्ट एग्जांपल, आज के डेट में यू आर पेइंग द थिंग्स ऑनलाइन फॉर मेनी एक्टिविटीज. flipkart.com, amazon.com में मेजर एक्टिविटीज है. ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग जहां पर सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है. चौथा सिनेरियो अपने ऑफिस में, ओके, अपने ऑफिस में चौथा सिनेरियो अपने ऑफिस में वी आर फोकसिंग ऑन, इन अवर ऑफिस वी आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, ऑफिस में आईडी कार्ड है, बायोमेट्रिक डिवाइस है जिसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट लॉजिक यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड पांचवी एंड लास्ट एक्टिविटी वी कैन फोकस ऑन, दैट इज व्हाट इज गिवन इन मोर मॉड्यूल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टोर्स मैनेजमेंट. मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर अस? द क्वेश्चन फॉर अस इज व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम. What are the major areas for computer based application system? कौन से एरियाज है जहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम यूज किए जा सकते हैं? तो सर 5 एरियाज है जहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम यूज किए जा सकते हैं. सबसे पहला एरिया फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, दूसरा एरिया प्रोडक्शन, तीसरा एरिया सेल्स एंड मार्केटिंग, चौथा एरिया एचआर एंड पांचवा इन्वेंट्री. सर इसके अलावा भी एरिया हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. वो खाली अपने मॉड्यूल में नहीं दिए. वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर द एरियाज विच आर गिवन इन अवर मॉड्यूल. दैट्स इट. सो दीज आर द एरियाज. सर ये एरियाज में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अब ये सॉफ्टवेयर लेना नहीं लेना ये मेरे आईटी गवर्नेंस पे डिपेंडेंट है. आई विल इन्वेस्ट इन सॉफ्टवेयर ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस. नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं करेंगे. एंड बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. अगर मेरे पास एग्जांपल आज के डेट में अगर आप मुंबई में आओगे तो मुंबई में ऑलरेडी स्टूडेंट के एडमिशन के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर है. मेरा पूरा स्टूडेंट का एडमिशन प्रोसेस सॉफ्टवेयर से होता है. आज से 4 साल पहले जब मैंने एकेडमी चालू की थी इन मुंबई एज माय ओन इंडिविजुअली, ओके, मैंने सॉफ्टवेयर नहीं लिया था. स्टूडेंट का वॉल्यूम ही कम था. 2 साल तक तो बिना सॉफ्टवेयर मैन्युअली काम किया. 2 साल के बाद जब मालूम पड़ा अरे यार ये वॉल्यूम बढ़ रहा और ये वॉल्यूम मैनेज करना मैन्युअली मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, इनका डेटाबेस मेंटेन करना प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, फिर बाद में ये ऑटोमेशन में शिफ्ट किया. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद द कंटेंट ऑफ दिस पॉइंट. एंड दिस इज अ सिनेरियो व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके, यानी ये एरियाज है जहां पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप यूज करो नहीं करो ये आपकी मर्जी, आपके बिजनेस के हिसाब से है. ओके, तो व्हाट आर द 5 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम? 5 मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम: फाइनेंस अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स मार्केटिंग, एचआर एंड इन्वेंट्री. मुझे वापस चाहिए 5 एरिया: फाइनेंस अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स मार्केटिंग, एचआर एंड इन्वेंट्री.
मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? तो पॉइंट समझ लो, इसके हेड पॉइंट याद रखने में कोई बड़ा डील नहीं है। ये इंडिया, नेपाल, दुबई जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होगा कहीं से भी, सारे इसमें ओके, सारे तीनों इधर अपनी एग्जामिनेशन में ये आंसर आराम से कोई भी लिख सकता है। ओके, तो अभी थोड़ा सा एडेड एडवांटेज जो आपको ध्यान रखना होगा, यानी थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट जो आपको करने होंगे वो रहेंगे मसाले के ऊपर। अगर आप मसाला एग्जैक्टली कर लेते हो तो कंटेंट आपका थोड़ा सा मैच हो जाता। वैसे प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की 0/6। ओके, व्हेन आई से 0/6 यानी आपको ये समझना है ये इंसर्ट कब हुआ था? नवंबर 14। नवंबर 14 के पहले ये सिलेबस में था ही नहीं है। नवंबर 14 में एग्जाम में पहली बार आया, मुहूर्त हुआ, दो चार आइटम तक मैंने इसको एलडीआर दिया, 2-4 आइटम के बाद छोड़ दिया क्योंकि आया नहीं। अभी क्या ठीक है, नहीं आया था, ठीक है, आंसर बेसिक था लेकिन नया था तब तक भाई एकदम इंपॉर्टेंट था। 5 एरिया में अब सबसे पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए? मेरे को बताओ, माय क्वेश्चन इज बिजनेस ए सिस्टम और नॉट? हाँ या ना? अगर बिजनेस सिस्टम है तो डिपार्टमेंट बिकम्स ओके। आपका हर स्टेटमेंट का पहला लाइन आपका ये रहेगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब सिस्टम इज टू, और फिर आगे आपको कंटेंट याद रखना है। ओके, यानी एग्जांपल जो पहला पॉइंट चालू करते हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब सिस्टम इज टू एंश्योर फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट आप रखना, कंटेंट वाइज गए थे लेने, मॉड्यूल का आंसर मैच करना, तो यही है। The main objective of this subsystem is to ensure financial viability of organization, okay, enforce financial discipline and monitor financial budgets. Okay, मैं वापस बोल रहा हूं, 3 चीजें हैं, क्या क्या है? फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल बजट्स। ये 3 चीजों का ध्यान रखना। Okay, such subsystem can work on in, it also helps in forecasting revenue, ये additional element, additional point. It also helps in forecasting revenue, determining best resources and managing other financial resources. Managing other financial resources. That's it. उसके बाद एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है जो सॉफ्टवेयर करता है। सर एग्जाम्पल क्या करता है? टैली क्या करता है? ओके, टैली अकाउंट्स रिसीवेबल बना पाएगा, अकाउंट्स पेबल एंट्री बना पाएगा, बैलेंस शीट बना देगा, ट्रायल बैलेंस बना देगा, बात खत्म। दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल, लास्ट विल बी एग्जाम्पल, वो क्या कर सकता है सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। तो ये आपका पहला सेट हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इसका मसाला आपके लिए रहेगा। प्रोडक्शन, आपका सेम लॉजिक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सबसिस्टम इज टू ऑप्टिमली डिप्लॉय MMM। ओके, याद रखना MMM। ओके, क्या क्या MMM होगा? ओके, मटेरियल, मशीन एंड मैन। मनी और मार्केट मत डालना। ओके, मटेरियल है, मशीन है और मैन है। ओके, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, बात खत्म। और एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, सर क्या प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम। ओके, मैंने आपको बताया ना शैम्पू बनने वक्त क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। सर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल। ओके, ऐसा हो सकता है वो मशीन से ऐसी गड़बड़ हो जाए, शैम्पू का पाउच फिल हुए बिना ही शैम्पू पैक हो जाए, होते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है, शैम्पू बिना उसमें शैम्पू ही नहीं होता वो पैक हो जाता है, तो फिर वो लोग निकालते हैं ना उसमें, वो थोड़ा ना जाता है साइकिल में, एंड दैट इज डन बाय क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम आपको ये भी बताएंगे कि मशीनरीज को रिप्लेस कब करना है, कितने टाइम में करना है, उस मशीनरीज की लाइफ स्पैन क्या है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ मशीनरीज, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज। दैट इज व्हाट योर कंटेंट इज। याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं। ओके, एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर आप दिमाग में रख लो रे भाई, और दैट इज व्हाट योर हाईलाइटिंग पॉइंट। हेड पॉइंट तो तेरे को याद रहेगा ही, अब मसाले में जब रहेगा तो 3-4 एलिमेंट जो चाहिए वो याद रखना जरूरी है, तो ये अपना आंसर एग्जैक्टली मैच होने जैसा मिलेगा। मतलब तीसरा सिनारियो आ जाता है, सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, वापस सिनारियो, सबसे पहले लाइन अभी थोड़ी सी चेंज करेंगे। यहां पर पहली लाइन ये लिखेंगे, मार्केटिंग प्लेज ए की रोल, मार्केटिंग प्लेज ए की रोल इन रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। मार्केटिंग प्लेज ए की रोल इन रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ये अपना वाला पहला पॉइंट रहेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आज मार्केटिंग आप कैसे करते हो उसके ऊपर अपना मेजर प्रोडक्ट बिकता है, और डॉट, और उसके बाद अपनी अगली लाइन आएगी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सबसिस्टम, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सबसिस्टम इज टू, दो चीज, मैक्सिमाइज सेल्स एंड एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दो चीज करनी है, एक तो क्या करना है, मैक्सिमाइज सेल्स, और क्या करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बात खत्म। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
तो भारत माता की जय। इसमें अपन 2 लाइन 2 कॉन्सेप्ट लिखेंगे और एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर करना। आज आप दे सकते हो यार सिस्टम क्या खतरनाक हो गया, डोमिनो पिज्जा ऑर्डर करो, मां कसम साला वो पिज्जा ओवन के अंदर है वो भी बताता, उससे वैसे फर्क क्या पड़ता मैं समझ में नहीं कभी आया मेरे को। मतलब वो ओवन में गया, ओवन से बाहर निकला है, अभी वो लेके आ रहा, मैं समझ गया भाई ओवन में डाल के वो क्या बता रहा, लेकिन ठीक है, दैट इज एडिशनल एलिमेंट, एडिशनल फीचर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड KSF, की सक्सेस फैक्टर्स। कुछ एडिशनल दे रहा है भाई बाजू से। पिज्जा हट वाले को बोला तो बताता नहीं ओवन में है कि नहीं है, तो साला बना हुआ पिज्जा ना भेज देवे। ओके, तो लॉजिकली है, पांचोट झोंकता, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा है। There is something, some element, and that is how they are doing with the help of online. That is the role of IT. वो आत्माओं समझ में आ रहा क्या? ओके, आर यू गेटिंग? अपन कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? तो तीसरा सिनारियो सेल्स एंड मार्केटिंग। चौथा ह्यूमन रिसोर्स। लेट अज्यूम ये रूम अपना, ये रूम डेटा सेंटर है। ओके, क्लाउड जिसको अपन बोलते हैं, क्लाउड है क्या अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एक रूम है जहां पर सब सर्वर रखे हुए हैं और ये रूम में सर्वर है। सर्वर मतलब क्रिटिकल सर्वर्स है। ओके, और ओमकार ये रूम में है। लेट अज्यूम डिजास्टर, आग लगी और हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं। और सिनारियो ऐसा था, एक सर्वर है जिसमें 10 करोड़ की इंफॉर्मेशन है और एक बाजू में ओमकार है, और ये भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। और अपन एक को ही बचा सकते हैं, या तो सर्वर को नहीं तो ओमकार को। मालिक तो पॉइंट ये समझिए, चैप्टर 4 में अपने को यही समझाया जाएगा और यहां पर भी अपना पहला लाइन ये आएगा। इसमें पहला लाइन भी वापस वही कॉन्सेप्ट है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी रिसोर्स कैन बी रिक्रिएटेड एक्सेप्ट ह्यूमन। ओके, ऑल रिसोर्स आर क्रिटिकल, ह्यूमन इज वैल्यूएबल। तो आपका पहला लाइन आपको ये याद रखना, और इसका में मैक्सिमम टाइम ये आएगा, HR इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्त आई एम सॉरी, बचा नहीं पाया ये लोग। तो HR पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे? HR इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सबसिस्टम इज टू एंश्योर ह्यूमन रिसोर्स आर EE। व्हाट इज EE? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मेरे को बताओ, ह्यूमन रिसोर्स को मालूम होना चाहिए क्या काम कर रहे हैं और कितने देर में करना है, उसको मालूम होना चाहिए। बात खत्म। ये सिस्टम वो इंश्योर करेगा, उनका अटेंडेंस सिस्टम मैनेज करेगा, उनका सैलरी मैनेज करेगा, उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैनेज करेगा। Okay, and that is what your HR का मसाला will be. And last concept is inventory management and store management. The main objective of inventory or store management will be to maintain minimum and maximum inventory. बात खत्म। यानी आप देखो ना मसाला कैसे जा रहा है। मसाला पहले इसमें the main objective will be, फिर वो 3 आइटम, फिर उसमें एडिशनल एलिमेंट वापस दिए। प्रोडक्शन में भी ऐसे ही दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव विल बी, और उसके बाद वापस और 1-2 लाइन मसाले के पॉइंट में फ्रेमवर्क हो रहा है। तीसरा, जब हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में गए तो पहली लाइन थोड़ी सी चेंज की। हम लोग ने ये बोला मार्केटिंग प्लेज ए की रोल इन रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली, और उसके बाद हम लोग ने बोला ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिस्टम का, और फिर एग्जांपल दिए। सेम HR में भी अपन ने ये बोला कि HR इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हम लोग ने बोला ऑब्जेक्टिव क्या है ये सिस्टम का, और उसके बाद अपन एग्जांपल देंगे। और इन्वेंटरी में तो सीधा एक लाइन ही आंसर है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग मिनिमम इन्वेंटरी और मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेंटरी, एंड एग्जांपल विल बी JIT, EOQ। ओके, जस्ट इन टाइम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इनके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। यानी क्या होगा मालूम है क्या? अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सॉफ्टवेयर रहा और जब आपका रीऑर्डर क्वांटिटी अगर वो रीऑर्डर लेवल के नीचे चला गया, वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। एंड दिस इज हाउ द ERP ऑल्सो वर्क, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बट दैट इज व्हाट योर कंटेंट इज। दिस इज योर 5 मेजर एरियाज, और यहां पर अपना पहला सेट खत्म होता है मालिक। सो पहला सेट CBIS का यहां पर काम खत्म हुआ। तो CBIS के अंदर अपन ने 3 क्वेश्चन किए। तीनों क्वेश्चन मालिक समझे क्या? हाँ या ना? 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन सा था? कंपोनेंट्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा मेजर एरिया। ये तीनों में से खाली सेकंड LDR मार्क किया है, बाकी कोई LDR है नहीं अपने लिए। LDR नहीं है तो पढ़ना नहीं है, ऐसा है क्या रे? बस बेसिक है, बस उसके लिए रटना नहीं रटना डिपेंडिंग ऑन योर कॉल है, टाइम एंड अदर थिंग्स यू नीड टू मैनेज। ओके, तो मेजर एरियाज एवरीबॉडी क्लियर? हाँ या ना? वो आत्माओं पक्का क्लियर है? ओके, ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद लिखते हैं।